हाँ देखिए, वेन डायग्राम क्या है? तो मोस्ट ऑफ द रिलेशन बिटवीन सेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मीन्स ऑफ डायग्राम which are known as Venn diagram. These diagrams consist of rectangle and closed curves, usually circles. कह रहा है कि सेट्स के बीच के रिलेशन को हम लोग डायग्राम के द्वारा दिखाते हैं। वो डायग्राम जनरली सर्कल या रेक्टेंगल होता है। जनरली रेक्टेंगल से हम लोग यूनिवर्सल सेट्स को दिखाते हैं, सर्कल से हम लोग सेट्स या सबसेट्स को दिखाते हैं। तो उसी बात को यहाँ पर बताया गया है। तो ये पूरे रेक्टेंगल के अंदर जितना भी एलिमेंट्स है उसको हम लोग यू के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पूछेंगे कि सेट यू में कौन कौन सा एलिमेंट है, तो 1 है, 3 है, 5, 4, 2, 6, 9, 7, 8, 10 सब है। मतलब ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये सारा का सारा एलिमेंट, मतलब इस रेक्टेंगल के अंदर जितना भी एलिमेंट है सबका सब सेट यू में है। तो सेट यू हमारा एक यूनिवर्सल सेट है एक, और यूनिवर्सल सेट्स के अंदर ये सारा एलिमेंट्स आपका है। सेट्स ए में क्या है? तो सेट ए देखिए ये सर्कल है, ये सर्कल के अंदर जितना भी एलिमेंट है ये 2, 6, 9, 7, 10, 8। तो इसको एक ऑर्डर में लिखिए, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 6, 7, 8, 9, 10 ये सारा एलिमेंट्स हमारा सेट हमारे सेट्स ए में है। 10 अगर नहीं दिख रहा है तो घर लिख देते हैं 10, 1 टाइम लिखा गया है, यहां से ब्रैकेट कर दिया जाए। तो 2, 6, 8, 9, 10। सेट बी में कौन सा एलिमेंट है? तो 7, 10, 8। पूछेंगे सेट बी में एलिमेंट क्या है? तो 7, 8 और ये 10। देख रहे हैं जो सेट बी जो हमारा है वो सेट ए का ही पार्ट है। तो किसी भी सेट के पार्ट सेट को बोलते हैं सबसेट। तो आप ये बोल सकते हैं कि सेट बी जो हमारा है वो सबसेट है सेट ए का। सबसेट का लॉजिक याद कीजिए, अगर सेट बी सेट ए का सबसेट है तो सेट बी का एवरी एलिमेंट सेट ए से बिलोंग करेगा। तो सेट बी का एवरी एलिमेंट 7, 8, 10 जो है इस सेट ए के अंदर में है, सेट ए से बिलोंग कर रहा है, इसलिए सेट बी हमारा सेट ए का सबसेट है। दूसरा लॉजिक, ये कंप्लीट पूरा जो राउंड देख रहे हैं इस राउंड के अंदर जितना भी एलिमेंट है सब सेट ए में है और उसी का एक पार्ट है सेट बी। तो किसी भी सेट का पार्ट सेट जो होता है वो हमेशा उस सेट का होता है सबसेट। तो सेट बी सेट ए का क्या है? सबसेट। और ये वेन डायग्राम से हम लोग क्या करते हैं? डिफरेंट ऑपरेशंस जो है सेट्स के बीच में उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आपने दिखाया कि रेक्टेंगल में ये हमारा सेट यू है, ये हमारा सेट ए है, ये हमारा सेट बी है। सेट बी के अंदर सेट ए दिखाए तो आप बोले सेट बी ये सबसेट ऑफ सेट ए। तो ये ऑपरेशन जो सबसेट का है उसको आप डायग्राम से दिखा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ऑपरेशन ऑन सेट्स। किस किस तरह का ऑपरेशन का स्टडी आप करेंगे? तो ऑपरेशंस में क्या है? यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, यही सब ऑपरेशन हम लोग सेट्स में करते हैं। तो वही बात यहाँ लिखा हुआ है, द ऑपरेशंस यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस applicable on two sets. The law satisfied by these operations form the algebra of sets. इस लॉ को जो फॉलो करता है यूनियन के लॉ को, इंटरसेक्शन के लॉ को या डिफरेंस के लॉ को, उसको सेट्स अलजेब्रा ऑफ सेट्स बोलते हैं। यूनियन ऑफ सेट्स क्या है? टू सेट्स ए बी का अगर आपको यूनियन निकालना है तो यूनियन का हिंदी होता है सम्मिलन। मतलब ए यूनियन बी जो होगा वो एक ऐसा सेट होगा जो कि
एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए और एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी को कंटेन करेगा। मतलब ए यूनियन बी एक ऐसा सेट होगा जिसमें ए का प्रत्येक एलिमेंट होगा और बी का भी प्रत्येक एलिमेंट होगा। तो कह सकते हैं सेट ए और सेट बी के सभी एलिमेंट को मिलाकर जो एक न्यू सेट बनेगा उसी को बोलेंगे ए यूनियन बी। ध्यान रहे कि कोई भी एलिमेंट रिपीट करना नहीं चाहिए, मतलब जो एलिमेंट ए बी में कॉमन है वो ए यूनियन बी में रिपीट करना नहीं चाहिए। इसको ध्यान में आपको रखना होगा और यही बात आपका यहां पर लिखा हुआ है कि द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आइदर इन ए और इन बी और इन बोथ। जो ए यूनियन बी में जो एलिमेंट है वो या तो सेट ए का एलिमेंट है या सेट बी का एलिमेंट है या दोनों का एलिमेंट है। और दिस सेट डिनोटेड बाय ए यूनियन बी, देखिए आपको दिखाते हैं यहां पर है कैसे ए यूनियन बी को दिखाया गया यहां पर है। जैसे पूरा का पूरा आपका ये सेट ए है, ये राउंड पूरा सेट ए है और ये राउंड सेट बी है। तो यहां पर तो सेट बी आपका जो है सेट ए का ही पार्ट है, तो सेट बी सबसेट है सेट ए का। तो जब सेट बी सेट ए का सबसेट है उस केस में ए यूनियन बी निकालेंगे तो ए का सारा एलिमेंट का पार्ट ही आपका सेट बी का एलिमेंट है, तो ए यूनियन बी आपका ए ही मिल जाएगा, क्योंकि ए यूनियन बी एक ऐसा सेट देगा जिसमें ए का और बी का दोनों का एलिमेंट होगा। जब ए का हम एलिमेंट ले लेंगे तो उसमें ए का एलिमेंट तो आ ही जाएगा, और जब ए का सारा एलिमेंट हम ले लिए हैं तो उसमें बी का एलिमेंट भी इसी सेट ए में चला आएगा, क्योंकि बी हमारा इसी सेट ए का क्या है पार्ट है। बी इज सबसेट ऑफ सेट ए और सबसेट लिया भी गया है, पूरे सेट ए एलिमेंट का ही एक पार्ट आपका सेट बी दिख रहा है आपको फिगर में। तो जब एक सेट दूसरे सेट का सबसेट हो तो जिसका सबसेट होगा वही उसका यूनियन चलाएगा। क्यों? क्योंकि यूनियन एक ऐसा सेट देता है जिसमें दोनों ही सेट का ऑल एलिमेंट्स हो। तो सेट ए का ऑल एलिमेंट सेट ए में तो होगा ही, और सेट बी का भी ऑल एलिमेंट सेट ए में है, इसलिए सेट ए को ए यूनियन बी हम बोलेंगे। अब यहां पर आ जाइए, यहां पर सेट ए सेट बी का सबसेट नहीं है, क्योंकि सेट ए का एवरी एलिमेंट सेट बी से बिलोंग कर रहा नहीं है। सेट ए का कुछ एलिमेंट ऐसा है, ये सब एलिमेंट जो हमारा है जो सेट बी से बिलोंग कर रहा नहीं है, या सेट बी भी सेट ए का सबसेट नहीं है, क्योंकि सेट बी का एवरी एलिमेंट सेट ए से बिलोंग कर रहा नहीं है। तो इस केस में यूनियन कैसे निकलेगा? तो जब आप लिखेंगे ए यूनियन बी लिखेंगे तो ए का सारा एलिमेंट तो आएगा ही, ये सारा एलिमेंट ए में आएगा ही आपको इस सेट में, और साथ साथ ये पार्ट आएगा, ये पार्ट जो पार्ट कॉमन नहीं है उसको भी लिख देंगे हम लोग। तो दोनों ही पार्ट हमारे यूनियन वाले में आएगा, ए यूनियन बी में आएगा, ए यूनियन बी में आएगा। देखिए हम क्या कर रहे हैं, ए यूनियन बी में क्या आएगा, ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए तो आएगा ही, साथ साथ बी का वो सारा एलिमेंट जो सेट ए में नहीं है वो सब भी आ जाएगा, और जो कॉमन एलिमेंट है उसको दोबारा लिखने की जरूरत आपको नहीं है। जैसे अगर हम इस तरह दिखाते, हम ये कहते कि भाई सेट ए में 1 है, 2 है, 3 है और यहां 5 है। सेट बी में 9 है, 10 है, 11 है और ये 5 भी है। ये सेट बी हो गया। कहते हैं कि ए यूनियन बी को लिखिए, तो क्या लिखते? ए का सारा एलिमेंट लिखेंगे ही 1 2 3 5, 1 2 3 5 लिखेंगे, और जो एलिमेंट सेट ए में नहीं है बी में है वो सबको लिखेंगे 9 11 10 को, 9 10 और 11 को लिखेंगे। ये 5 को दोबारा फिर से लिखने की आवश्यकता नहीं है, किसी एलिमेंट को रिपीट नहीं करना है। तो ए यूनियन बी एक ऐसा सेट मिला,
जिसमें ए का सारा एलिमेंट शामिल है और बी का भी सारा एलिमेंट इसमें शामिल है। तो ए यूनियन बी से एक ऐसा सेट मिलता है जो ए के और बी के सभी के सारे एलिमेंट को अपने अंदर कंटेन करता है और कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करता है, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करता है। तो हमने क्या किया, ए के सारे एलिमेंट को इसमें पुट कर दिया, जो एलिमेंट ए में नहीं था बी में था उसको पुट यहां कर दिए। इससे क्या मिला, ए यूनियन बी मिला। तो कैसे ए यूनियन बी लिखेंगे वो आप समझ गए होंगे। अब यहां पर देखिए ये दोनों सेट में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये डिसजॉइंट सेट है। ये क्या है, डिसजॉइंट सेट। सेट ए और सेट बी में कुछ भी कॉमन नहीं है तो डिसजॉइंट सेट है। तो इसमें ए यूनियन बी क्या होगा, इसमें ए यूनियन बी कहें लेंगे तो ए का सारा एलिमेंट लेंगे और बी का भी सारा एलिमेंट लेंगे। मतलब ए का सेट ए का एलिमेंट एंड सेट बी का एलिमेंट, दोनों सेट का एलिमेंट मिल करके ए यूनियन बी देगा, क्योंकि यहां पर कुछ कॉमन आ रहा नहीं है। यहां पर क्या किए, सेट ए का सारा एलिमेंट लिए और सेट बी का वो एलिमेंट लिए जो सेट ए से कॉमन नहीं था, मतलब 9, 10, 11 लिए। यहां पर डिसजॉइंट सेट है तो सेट ए का सारा एलिमेंट लेंगे और सेट बी का भी सारा एलिमेंट लेंगे। यहां पर सबसेट था, सेट बी हमारा सेट ए का सबसेट था, तब हमारा ए यूनियन बी क्या हुआ, क्योंकि ए का सारा एलिमेंट ले लिए तो बी के एलिमेंट लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ा, क्योंकि बी का जो एलिमेंट है वो सेट ए का ही पार्ट है। इसलिए इस ए के एलिमेंट में ही ए का सारा एलिमेंट आ गया, बी का भी सारा एलिमेंट आ गया। यूनियन से एक ऐसा सेट मिलता है जो दोनों ही सेट के सभी एलिमेंट को कंटेन करता है। तो हमारा सेट ए के सारे एलिमेंट को भी कंटेन कर रहा है और हमारा सेट ए इस सेट बी के भी सारे एलिमेंट को कंटेन कर रहा है। तो सबसेट वाले में थोड़ा ध्यान यहां पर रखिएगा, यहां पर गलती होने का चांस रहता है, नोट कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए बच्चों, दिया हुआ है कि x इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी। कह रहा है कि कोई एनी एलिमेंट x है जो नॉट एलिमेंट है ए यूनियन बी का। इसका अर्थ क्या हुआ, अगर कोई एलिमेंट ए यूनियन बी का सदस्य नहीं है तो इसका अर्थ है कि वो एलिमेंट ना तो ए में होगा और न ही बी में होगा। क्योंकि ए में होता या बी में होता तो ए यूनियन बी में तो होता ही, क्योंकि ए यूनियन बी में कौन होता है, ए यूनियन बी में ए का सारा एलिमेंट होता है और बी का वो सब एलिमेंट होता है जो कि ए में नहीं है। तो यानी कि ए यूनियन बी में ए और बी का एवरी एलिमेंट रहता है, और जब ये एलिमेंट ए यूनियन बी का सदस्य नहीं है तो हमारा ये एलिमेंट ए का भी सदस्य नहीं होगा और बी का भी सदस्य नहीं होगा। तो एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए और एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। फिर यहाँ प्रॉपर्टी दिया गया है कि ए यूनियन बी और बी यूनियन ए दोनों का वैल्यू सेम होगा, वास्तव में सेम होगा। आप ए बी के सेट को मिलाएं चाहे बी को एक सेट से मिलाएं, दोनों का वैल्यू सेम आएगा। बी यूनियन ए में भी क्या होगा, बी का सारा एलिमेंट होगा और ए का वो एलिमेंट होगा जो बी में शामिल नहीं है। तो जब बी यूनियन ए बनाएंगे तो एक ऐसा सेट बनेगा जिसमें एवरी एलिमेंट ऑफ बी और एवरी एलिमेंट ऑफ ए प्रेजेंट रहेगा, और इसमें भी एवरी एलिमेंट ऑफ बी और एवरी एलिमेंट ऑफ ए प्रेजेंट रहेगा, मतलब दोनों सेट बिल्कुल सेम रहेगा। ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू, आप ऐसा कर सकते हैं कि बी यूनियन सी पहले कर लें तब ये करें, तो इसको एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। अब देखिए सेट ए में कुछ एलिमेंट है और सेट 5 इम्पटी सेट्स है, तो इम्पटी सेट्स और सेट ए के एलिमेंट का यूनियन लेंगे तो आपको ए मिलेगा, क्योंकि एक सेट हमारा ए है जिसमें कुछ एलिमेंट है, 1 है, 2 है, 3 है, और एक सेट बी है जिसमें कुछ भी एलिमेंट मान लिया नहीं है। तो दोनों का जब हम यूनियन लेंगे ए यूनियन बी तो 1 2 3 ही आएगा, 1 2 3 ही आएगा, क्योंकि एक ऐसा सेट आएगा जिसमें एवरी एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग कर रहा है, अब बी में कुछ भी नहीं है तो कुछ भी नहीं भी बिलोंग कर रहा है। तो ए यूनियन बी एक ऐसा सेट होता है जो कि दोनों के एलिमेंट को कंटेन करता है। हमारा ये सेट इसके एलिमेंट को भी कंटेन कर रहा है और इसके एलिमेंट्स को भी कंटेन कर रहा है। यहां जरूरत ही नहीं कंटेन करने का, क्योंकि इसमें कोई है ही नहीं है। तो ए यूनियन 5 ए यूनियन ए होगा,
सेट ए है उसका यूनियन सेट ए के साथ ही लेंगे तो दोनों सेट को मिलाएंगे तो सेट ए ही मिलेगा, क्योंकि ए का यूनियन जब ए से लेंगे तो इसमें भी 1 2 3 इसमें भी 1 2 3 दोनों का यूनियन लेंगे 1 2 3 और 1 2 3 तो यूनियन आपको 1 2 3 ही आएगा। क्यों 1 2 3 आएगा? क्योंकि इसका सारा एलिमेंट लेंगे और इसका वो एलिमेंट लेंगे जो इसमें नहीं है, तो 1 2 3 तो इसमें है ही है, तो इसका कुछ भी लेने कर सकता आपको यहाँ पर नहीं है, क्योंकि कोई भी एलिमेंट रिपीट करना नहीं चाहिए। हाँ, यूनिवर्सल सेट के साथ यूनियन लेंगे तो देखिए यूनिवर्सल सेट हमारा ये U है और A तो उसका पार्ट है, जब इस दोनों का यूनियन लेंगे तो U का सेट ही आएगा। U का सेट ले लिए तो U का एवरी एलिमेंट इसमें आ गया और A का भी एवरी एलिमेंट आ गया इसमें, क्योंकि A तो इसी U का क्या है? पार्ट है। U हमारा क्या है? यूनिवर्सल सेट का सिंबल है। देखिए इसके बाद इंटरसेक्शन ऑफ सेट, दो सेट्स का इंटरसेक्शन कैसे लेंगे? इंटरसेक्शन का मतलब हुआ कॉमन। क्या हुआ मतलब? कॉमन। तो अगर सेट ए है और सेट बी है और दोनों में कुछ कॉमन निकालना है, कॉमन मतलब उस एलिमेंट्स को ढूंढना है जो सेट ए से भी बिलोंग कर रहा है और सेट बी से भी बिलोंग कर रहा है। तो जो एलिमेंट सेट ए से भी बिलोंग कर रहा है, सेट बी से ही बिलोंग कर रहा है, वही ए इंटरसेक्शन बी गिव अप आपको करेगा। तो वही बात यहां लिखा गया है कि द इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी। द सिंबल दिस, इंटरसेक्शन का ये सिंबल है, ये सिंबल, और इस सिंबल का मतलब है इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। द सिंबल दिस इज यूज्ड टू डिनोट इंटरसेक्शन। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी में वो एलिमेंट होगा जो ए से भी बिलोंग करेगा और बी से भी बिलोंग करेगा। तो ए इंटरसेक्शन बी में एनी एलिमेंट एक्स किस तरह से होगा? जो ए से भी बिलोंग करेगा और बी से भी बिलोंग करेगा। ए इंटरसेक्शन बी में हमारा जो एलिमेंट होगा ए से बिलोंग करेगा और बी से बिलोंग करेगा। ये सिंबल जो देख रहे हैं इससे उल्टा भी, ये एंड का सिंबल है, तब एंड लिखिए चाहे उल्टा भी लिखिए, दोनों का मीनिंग सेम है। इस दोनों का मीनिंग क्या है? सेम है। अब देखिए यहां पर सेट बी जो है इसी सेट ए का पार्ट है, यानी कि सेट बी जो है सबसेट है सेट ए का। सेट बी क्या है? सबसेट है सेट ए का। तो उस केस में ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? ए बी में कॉमन क्या होगा? तो ए बी में कॉमन तो पूरा का पूरा सेट बी ही हो जाएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी आपको सेट बी ही चला आया। देखिए ये पूरा सेट ए है और उसी का पार्ट है सेट बी। तो पूछेंगे सेट ए और उसी का पार्ट सेट बी में कॉमन क्या है? तो सेट बी ही कॉमन है। एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे ये पूरा सेट ए है, सेट ए में 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। एक सेट बी लिए जिसमें एलिमेंट आपका 5 आ रहा है, तो पूछेंगे कि सेट ए में क्या है? तो आप बोलेंगे कि सर 1 2 3 4 5 है। पूछेंगे सेट बी में क्या है? तो सिर्फ 5 है। सेट बी, ये सेट बी हमारा इसमें सिर्फ 5 है। तो दोनों में कॉमन क्या है? ए इंटरसेक्शन बी, सेट बी और सेट ए में कॉमन क्या है? तो इस दोनों सेट में क्या कॉमन है? 5 कॉमन है। तो 5 कॉमन है, तो 5 क्या है? एलिमेंट ऑफ सेट बी। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? 5 हो गया। तो ध्यान रखिए कि जब बी सबसेट ए का है तो ए इंटरसेक्शन बी बी हो गया। और यहीं पे पूछ देते कि बताओ तो ए यूनियन बी क्या होगा? तो ए यूनियन बी आपको बी नहीं आएगा। ये पूरा का पूरा सेट ए है और उसी का पार्ट ए बी है, तो ए यूनियन बी जो आपको आएगा वो बी नहीं आएगा बल्कि ए आएगा। क्या आएगा? ए। क्योंकि सेट ए का ही पार्ट है सेट बी, तो यूनियन तो वो सेट होगा ना जो दोनों सेट के एलिमेंट को कंटेन करे। तो सेट ए को भी कंटेन कर रहा है और सेट ए जो है बी के सारे एलिमेंट को भी कंटेन कर रहा है। तो ध्यान रहे कि इंटरसेक्शन में बी होगा और यूनियन में ए होगा। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं करना है, यहाँ बिल्कुल केयरफुल रहना है। यही मेन पॉइंट है, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट। यूनियन इंटरसेक्शन में सबसेट वाला केस ही है, इसी में बच्चे गलती करते हैं। इस पर ध्यान दीजिए कि जब कॉमन लेंगे ए बी में तो बी अगर सबसेट ए का है तो कॉमन में बी आ गया, और जब यूनियन लेंगे अब बी सबसेट है ए का तो यूनियन में क्या आ गया? ए आ गया। इसको याद रखिएगा।
हाँ, अब यहां पर देखिए सेट ए सेट बी जो है उसमें सिर्फ ये रेड पार्ट कॉमन है, ये पार्ट सिर्फ आपका कॉमन है, तो यहां पर ए इंटरसेक्शन बी आपका सिर्फ रेड पार्ट आएगा। यहां पर ए ना तो बी का सबसेट है, बी ना तो ए का सबसेट है। क्यों सबसेट नहीं है? क्योंकि ए का, अगर ए बी का सबसेट तभी होता है जब ए का एवरी एलिमेंट सेट बी से बिलोंग करता। क्या ए का ये सब एलिमेंट जो हमारा है वो सेट बी से बिलोंग कर रहा नहीं है, इसलिए सेट ए सेट बी का सबसेट नहीं है। अब ए और बी देखिए यहां पर डिसजॉइंट सेट है। क्या है? डिसजॉइंट सेट। जब ए भी डिसजॉइंट सेट है तो दोनों में कॉमन कुछ संभव नहीं है। सेट ए में सेट बी में कुछ भी कॉमन संभव नहीं है, इसलिए ए इंटरसेक्शन बी जो हमारा हो क्या है? फाई। ए इंटरसेक्शन बी क्या है? फाई। क्यों? क्योंकि सेट ए और सेट बी में कुछ भी कॉमन नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसके बाद क्या कर रहा है। हाँ, नोट्स में कुछ बात लिखा हुआ है कि बी सबसेट अगर ए का है, इसका मतलब ये हुआ कि सेट बी जो हमारा है वो सेट ए का ही पार्ट है, सेट ए का ही पार्ट है। तो ए यूनियन बी क्या होगा? तो ए यूनियन बी तो एक ऐसा सेट लेंगे जिसमें ए बी दोनों का एलिमेंट हो, तो सेट ए हो गया। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? मतलब पूरा सेट ए या पूरे सेट बी में कॉमन क्या है? तो सेट बी ही कॉमन है, तो सेट बी हो गया। तो ये सबसे मेन पॉइंट है, बताया गया था। फिर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए क्या होगा? ए कैसे पूछेंगे? ए यूनियन बी क्या होगा? तो ए यूनियन बी हमारा देखिए, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, तो हमारा ए आएगा। ये कितना आएगा? दिस इक्वल टू ए आएगा। और ए इंटरसेक्शन ए का ए में कॉमन तो ए ही आएगा, इसलिए ए दिया गया है। फिर यहां देखिए ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी तो हमारा ये ए आएगा। ए यूनियन बी दोनों सेट को मिलाकर जो सेट बनेगा वो सेट ए मिलेगा। आज सेट ए और सेट बी में कॉमन क्या है? तो सेट ए और सेट बी में कॉमन तो सेट बी ही कॉमन है, ये आ गया। ए इंटरसेक्शन बी, ए बी में कॉमन क्या है? ए बी में कॉमन हमारा बी है, तो इसका मतलब हमारा बी है। अब बी यूनियन ए, तो बी यूनियन ए तो हमारा ए है, बी सबसेट है ए का ना, तो बी यूनियन ए क्या है? हमारा ए है। मतलब ऐसा सेट है जो बी और ए दोनों के एलिमेंट को कंटेन कर रहा है, वो सेट क्या है? ए ही है। अब इसमें आइए, ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए बी में कॉमन क्या है? तो ए बी में कॉमन तो सेट बी है, तो इसका मतलब है सेट बी। और सेट बी यूनियन सेट बी, तो सेट बी का यूनियन सेट बी से करेंगे तो सेट बी ही आएगा। तो ये चारों फार्मूला इस कंडीशन के अंतर्गत काम कर रहा है, ठीक है। जब बी सबसेट ऑफ ए है, जब ये फिगर काम कर रहा है, जब ये फिगर काम कर रहा है, तो इसको माइंड में रखिएगा। कैसे माइंड में रखिएगा? यहाँ यूनियन है तो यहाँ इंटरसेक्शन है, यहाँ यूनियन है तो यहाँ इंटरसेक्शन है, यहाँ इंटरसेक्शन है तो यहाँ यूनियन है, यहाँ इंटरसेक्शन है तो यहाँ यूनियन है। जैसे उल्टा साइन है, यहाँ नीचे तो यहाँ ऊपर है, यहाँ ऊपर तो यहाँ नीचे है। दूसरा, बाहर में ए है तो यहाँ पर ए आ रहा है, बाहर में बी है तो यहाँ बी आ रहा है, बाहर में ए है तो यहाँ ए आ रहा है, बाहर में बी है तो यहाँ बी आ रहा है। इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। दोनों जगह अपोजिट साइन है, यहाँ इंटरसेक्शन तो यहाँ यूनियन, यहाँ यूनियन तो यहाँ इंटरसेक्शन। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण लॉजिक ये है, बहुत ही महत्वपूर्ण लॉजिक ये है। अब आइए यहाँ पर एक फाई जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है और ए में कुछ एलिमेंट होगा, तो दोनों में कॉमन तो कुछ भी नहीं होगा, फाई कॉमन होगा। यूनिवर्सल सेट और सेट ए, कोई भी यूनिवर्सल सेट ये है, यूनिवर्सल सेट यू है, तो सेट ए तो जो हमारा होगा वो तो यूनिवर्सल सेट्स का पार्ट्स ही होगा ना, तो दोनों में कॉमन तो सेट ए ही चलाएगा। जब भी डाउट हो तुरंत डायग्राम बना लीजिए, तुरंत डायग्राम बना लीजिए, आपका डाउट क्या होगा समाप्त हो जाएगा। सेट ए में कॉमन, देखिए ये सेट ए मान लिया है, आप सेट ए से ही कॉमन निकाल रहे हैं, खुद सेट ए ही कुछ कॉमन आ जाएगा, तो ए आ गया। यहां पर देखिए फार्मूला जिस तरह मल्टीप्लाई करते हैं उसी तरह यहां भी है। ए हमारा ए का इंटरसेक्शन हम बी से लेंगे पहले, फिर बीच में ये साइन है तो साइन लिया गया, फिर ए का इंटरसेक्शन सी से लेंगे, फिर सी से लिया गया। डिसजॉइंट सेट, जब दो सेट में कुछ भी कॉमन नहीं हो, तो ये सेट ए हमारा है और ये सेट बी है, और दोनों में देखिए कुछ भी एलिमेंट्स कॉमन हमारा नहीं है। सेट ए और सेट बी में कुछ भी एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ये डिसजॉइंट सेट्स है।
मतलब जब आपका ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू फाई आ जाए तो सेट ए सेट बी जो हमारा होगा वो डिसजॉइंट सेट्स होगा, दोनों में कुछ भी कॉमन होना नहीं चाहिए। तो ये बात यहाँ लिखा गया है, टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी डिसजॉइंट सेट्स इफ दे हैव नो कॉमन एलिमेंट दैट इज ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5। वही एग्जाम्पल दिया गया, सेट ए में 1 2 3 है, सेट बी में 4 6 है। तो बोलिए क्या सेट ए और सेट बी में कुछ भी कॉमन है? यहाँ 1 2 3 है, इससे डिफरेंट एलिमेंट यहाँ 4 6 है, तो इस दोनों सेट में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी 5 है, इसलिए ए एंड बी जो है वो डिसजॉइंट सेट है। इसके बाद देखिए डिफरेंस ऑफ सेट्स, टू सेट्स का डिफरेंस क्या होगा? तो डिफरेंस निकालना बहुत आसान है। जैसे मान लिया आपको सेट ए में माइनस करना है सेट बी को, तो कैसे माइनस करेंगे? सेट ए का सारा एलिमेंट तो लेंगे ही, और सेट ए में उन सारे एलिमेंट्स को हटा देंगे जो सेट बी से बिलोंग करता है। सेट ए के उन सारे एलिमेंट्स को माइनस कर देंगे, मतलब हटा देंगे, जो सेट बी से बिलोंग करता है। हटाने के बाद जो सेट बचेगा वो हमारा होगा ए माइनस बी। जैसे ये सेट ए है और ये सेट बी है, तो सेट ए का देखिए सारा एलिमेंट्स ले रहे हैं, और उस एलिमेंट्स को हटा दिए जो सेट बी, इन सारे एलिमेंट्स को हटा दिए, नहीं ले रहे हैं, इसको ले रहे हैं, इसको नहीं ले रहे हैं। उन सेट ए के उन सारे एलिमेंट्स को हटा दिए जो सेट बी से बिलोंग कर रहा था। मतलब हमारा जो ये कलर पार्ट है, ये सॉरी पूरा मिट गया, ये जस्ट 1 मिनट। हाँ, तो हमारा ये पार्ट हमारा ए माइनस बी को रिप्रेजेंट करेगा, जो कलर किया हुआ पार्ट। ये सब पार्ट्स हमारा ए माइनस बी में नहीं आएगा। मतलब सेट ए का उन सारे पार्ट्स को लेंगे जो सेट बी से बिलोंग करता नहीं हो, और सेट बी का जो जो एलिमेंट सेट ए में है वो सबको हटा दिया जाएगा। सेट बी का जो जो एलिमेंट सेट ए में है वो सबको हटा दिया जाएगा। तो ए माइनस बी का मतलब क्या हुआ? सेट ए से उन सारे एलिमेंट्स को हटा देंगे जो सेट बी से भी बिलोंग करता है, यही उसका मतलब है। वही चीज यहां पर दिखलाया गया है कि पूरा का पूरा सेट ए का एलिमेंट्स है, और उन सारे एलिमेंट्स को हटा दिया गया जो सेट बी से बिलोंग करते, इसको हटा दिया गया। सेट ए, ये एलिमेंट भी सेट ए में था, लेकिन ये सब एलिमेंट को छोड़ दिया गया। जो रेड पार्ट देख रहे हैं, रेड कलर, यही हमारा ए माइनस बी है, यही हमारा ए माइनस बी है। रेड पार्ट जो है वही क्या है? ए माइनस बी। अब यहां पे एग्जांपल एक दिया गया है, सेट ए 1 2 3 4 5 6, सेट बी 2 4 6 8। अब देखिए सेट ए से जब ए माइनस बी हम करेंगे तो सेट ए से उन सारे एलिमेंट्स को हटा देंगे जो सेट बी से बिलोंग करता है। जैसे देखिए 2 सेट बी से बिलोंग करता है, तो ये ए माइनस बी में नहीं रहेगा। 3 तो नहीं है। 4 सेट बी से बिलोंग करता है, तो ये कट हो जाएगा ए माइनस बी से। 5 नहीं बिलोंग करता, 6 बिलोंग करता है, तो कट हो जाएगा। तो जब आप ए माइनस बी लिखेंगे तो सेट ए के उन सारे एलिमेंट्स को लिखेंगे जो सेट बी में नहीं है। 1 3 1 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 1 3 5 ए माइनस बी, यही होगा 1 3 5। हाँ, बी माइनस ए लिखना होगा तो क्या करेंगे? बी माइनस ए, तो ही बात है। बी माइनस ए में जब माइनस ए करेंगे तो ए का वो एक जो एलिमेंट ए से बिलोंग कर रहा है सेट बी में वो हट जाएगा। तो सेट बी में हमारा है 2 4 6 8, क्या क्या इसमें ए से बिलोंग कर रहा है? ए से बिलोंग कर रहा है 2, तो ये हट जाएगा। 4 बिलोंग कर रहा है, 4 बिलोंग कर रहा है, तो ये भी हट जाएगा। 6 बिलोंग कर रहा है, 6 भी कर रहा है, 6 भी हट जाएगा। तो जब बी माइनस ए करेंगे तो सिर्फ हमको 8 बचेगा। मतलब इस बी में से ए का जो एलिमेंट है, जो बी में रिप्रेजेंट है, वो सब क्या होगा? हट जाएगा। बी माइनस ए का मतलब क्या हुआ? बी का वो सारा एलिमेंट हट जाएगा, माइनस हो जाएगा जो ए में प्रेजेंट है। तो माइनस ए का मतलब ये हुआ कि ए का एलिमेंट कट जाएगा बी से। तो कौन एलिमेंट कट देगा? जो ए बी दोनों में है, जो ए बी दोनों में है। तो जब माइनस ए किए तो बी का वो एलिमेंट जो ए में बिलोंग कर रहा है, ये आपका 2 बिलोंग कर रहा था, 4 बिलोंग कर रहा था,
और 6 बिलोंग कर रहा था, तो ये तीनों एलिमेंट क्या हुआ, हट गया बी माइनस ए में। नोट कीजिए। हाँ, अब देखिए नोट में क्या लिखा हुआ है, ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी और बी माइनस ए म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट। तो बिल्कुल देखिए कैसे, ये सेट ए है, ये सेट बी है। पूछेंगे ए माइनस बी क्या है, आप बोलिएगा कि ए, ये पूरा ये ए है राउंड, ए में से ओ एलिमेंट जो बी से बिलोंग कर हट जाएगा, तो ये पार्ट जो हमारा रहेगा, ये पार्ट, ये हमारा ए माइनस बी है। तो ए माइनस बी दिखा दिए हम लोग। अब पूछेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी क्या है, दिखाते हैं, जस्ट 1 मिनट। पूछेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी क्या है, तो जो ए बी में कॉमन है, तो ये पार्ट देखिए कॉमन है, ये पार्ट पिंक वाला पार्ट, ये पार्ट कॉमन है, ये पार्ट, तो ये पार्ट कॉमन है, तो ये ए इंटरसेक्शन बी है। यहां पर दिख रहा है, ये हमारा है ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी और ये ए माइनस बी में कुछ भी कॉमन नहीं है। ए माइनस बी ये पार्ट है और ए इंटरसेक्शन बी ये है। पूछेंगे कि बी माइनस ए क्या है, जस्ट 1 मिनट। पूछेंगे बी माइनस ए क्या है, तो जब बी में से ये ए घटेगा तो ओ एलिमेंट जो बी में शामिल है, एक कि बी माइनस ए किए हैं, तो माइनस ए का अर्थ हुआ कि ए का वो सारा एलिमेंट जो बी में शामिल है वो हट जाएगा। तो ए का ये सारा जो एलिमेंट है जो कॉमन है वो बी में शामिल है, वो सब क्या होगा, हट जाएगा। तो बचेगा कौन, बचेगा आपका ये पार्ट बचेगा, ये पार्ट, ये पार्ट। तो ये हमारा बी माइनस ए है, और बी से ओ एलिमेंट हट गया जो ए में भी शामिल था, ऐसा एलिमेंट ए में भी शामिल था बी का, तो सब क्या हुआ, हट गया। तो ये पार्ट बचा। तो ये, तो बोलिए ये सेट और ये सेट और ये सेट तीनों में कुछ भी कॉमन है, न तो इसमें कॉमन है, न तो इसमें कुछ कॉमन है। यानी कि ये तीनों जो है वो डिसजॉइंट सेट है। तीनों क्या है, डिसजॉइंट सेट्स है। तो वही यहां पे दिखाया गया है। एग्जाम्पल एक लिया गया यहां पर है कि भी एक ए आई ओ यू है, बी ए आई के यू है, तो वही भी माइनस बी और बी माइनस भी सब निकाला गया है। आप भी निकाल सकते हैं। देखिए भी माइनस बी का मतलब क्या हुआ, भी से उन सारे एलिमेंट को बाहर कर देंगे जो बी में बिलोंग कर रहा है। तो ए क्या बिलोंग कर रहा है, इसमें कर रहा है, तो बाहर हो जाएगा। ई क्या बिलोंग कर रहा है, इससे नहीं, बाहर नहीं होगा। आई बिलोंग कर रहा है तो बाहर हो जाएगा। ओ बिलोंग कर रहा है, इससे नहीं कर रहा है। यू कर रहा है क्या, हाँ यू कर रहा है, यू बाहर हो जाएगा। तो जब भी माइनस बी कीजिएगा तो जो कट किए वो सब बाहर हो जाएगा, बचेगा कौन, ईओ। तो देखिए ईओ लिखा हुआ है, ईओ लिखा हुआ है। और जब बी माइनस भी करेंगे तो बी का ओ एलिमेंट जो भी में प्रेजेंट है वो सब हट जाएगा। तो क्या ए प्रेजेंट है भी में, हाँ प्रेजेंट है तो ये हट जाएगा। आई प्रेजेंट है भी में, हाँ प्रेजेंट है तो ये हट जाएगा। के प्रेजेंट इसमें है, नहीं प्रेजेंट रहेगा। यू प्रेजेंट है, हाँ प्रेजेंट है, इसमें हट जाएगा। तो जब बी माइनस भी कीजिएगा तो सिर्फ क्या बचेगा, के, तो सिर्फ के बचेगा। अब दोनों में कॉमन लीजिएगा तो क्या होगा, पूछेंगे भी इंटरसेक्शन बी क्या होगा, तो दोनों में कॉमन आएगा, ए कॉमन है, ए कॉमन है, ई कॉमन है, ई नहीं कॉमन है, आई कॉमन है, आई कॉमन है, ओ कॉमन है, ओ नहीं, यू कॉमन है, हाँ यू कॉमन है, यू कॉमन है। तो क्या देखिए तीनों सेट में कुछ कॉमन है, तीनों डिसजॉइंट सेट है। इसमें कुछ कॉमन है, फाई, इसमें जो कॉमन, इस दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, फाई। क्यों फाई आ रहा है, क्योंकि ये तीनों क्या है, डिसजॉइंट सेट है। तीनों में कुछ भी कॉमन आपका नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए इसके बाद, कंप्लीमेंट सेट। ये कंप्लीमेंट सेट क्या है, द कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए इज द सेट ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट एस which are not element of A, it denote A dash और A complement। देखिए कुछ है नहीं, ये पूरा का पूरा सेट S है या सेट U, जो मान यहाँ सेट S माना गया है, और ये सेट A है। पूछेंगे कि A कंप्लीमेंट क्या है, तो सेट
पूरे सेट एस से सेट ए को बाहर कर देंगे, जो बच गया सेट आपका येलो पार्ट जो बच गया वो आपका ए कंप्लीमेंट है। तो ए कंप्लीमेंट जो है एस में से ए को हटा दीजिए, एस में से ए को हटा दीजिए, जो सेट बच गया वो सब क्या है, कंप्लीमेंट है। तो वही बात यहां लिखा गया है। ए कंप्लीमेंट क्या है, एनी एलिमेंट एस जो एस से बिलोंग करता है, लेकिन वो एलिमेंट ए से बिलोंग करता नहीं है। हमारा जो ये सब एलिमेंट है, ये सब एलिमेंट वो क्या है, ये सारा एलिमेंट हमारा एस से बिलोंग कर रहा है लेकिन ए से बिलोंग कर रहा नहीं है। तो ये बात यहां लिख दिया गया है। जैसे कोई यूनिवर्सल सेट यू ले लिए आप, 1 2 3 4, सेट ए आपने ले लिया 2 3, पूछेंगे ए कंप्लीमेंट क्या है, तो सेट यू होगा। और सेट यू में उन सारे एलिमेंट को छोड़ देना है जो सेट ए से बिलोंग कर रहा है। तो 2 3 को छोड़ देंगे और क्या लिख देंगे, 1 4, तो 1 4 हो जाएगा ए कंप्लीमेंट। तो ए कंप्लीमेंट में सेट यू का वो सारा एलिमेंट होगा जो सेट ए से बिलोंग कर रहा नहीं है। तो आप ये कह सकते हैं कि यू से सेट ए को माइनस कर दीजिए, जो बचेगा वो सब हमारा ए कंप्लीमेंट में आ जाएगा। यू से सेट ए को माइनस कर दीजिए, जो बचेगा वो सब हमारा ए कंप्लीमेंट में आ जाएगा। तो कंप्लीमेंट सेट भी जान गए। और किसी कंप्लीमेंट सेट का पुनः कंप्लीमेंट निकालिएगा तो पुनः वही सेट मिल जाएगा। कैसे, अब 1 4 का कंप्लीमेंट निकालिएगा, ए कंप्लीमेंट 1 4 आया, 1 4 का फिर कंप्लीमेंट निकालिएगा तो 1 4 को इस सेट से माइनस कीजिएगा, तो 1 4 को जब इससे माइनस कीजिएगा तो 2 3 बचेगा। तो 2 3 मतलब पुनः ए मिल गया, पुनः ए आपको मिल गया। तो कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट कीजिएगा तो पुनः वही सेट मिल जाएगा आपको। तो इस फॉर्मूले को भी आप याद रखिएगा, इसका यूज करेंगे आगे हम लोग, नोट कीजिए। तो इस तरह आपका थ्योरी इंड हो गया। आइए हम लोग अब प्रॉब्लम्स करते हैं। फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। नीचे दिए गए सेट्स का यूनियन निकालना है। तो क्या बताए थे, यूनियन एक ऐसा सेट होगा जो दिए गए सेट्स के सभी एलिमेंट्स को कंटेन करेगा और कोई भी एलिमेंट रिपीट करना नहीं चाहिए। तो लिख देते हैं हम लोग, एक्स सेट है और एक से जस्ट 1 मिनट, सेट एक्स है और सेट वाई है, इस दोनों का यूनियन लेना है। तो एक्स यूनियन वाई हमारा क्या हो जाएगा, 1 3 5 रहेगा ही, साथ में 2 भी रहेगा, 1 2 3 4 भी है क्या, नहीं 4 नहीं है, 5 है, 1 2 3 5। तो यूनियन से एक ऐसा सेट मिला जो सेट ए के सभी एलिमेंट को कंटेन कर रहा है, 1 3 5 को कंटेन कर रहा है, सेट वाई के सभी एलिमेंट को कंटेन कर रहा है, 1 2 3 कंटेन कर रहा है। जब यूनियन लेंगे तो आपको सेट इस तरह से बनाना है कि इसके सभी एलिमेंट्स को लिख दें और इसमें जो एक्स्ट्रा एलिमेंट है जो इसमें नहीं है उसको भी यहाँ लिख दें, इसमें जो एक्स्ट्रा एलिमेंट है जो यहाँ नहीं मिला है उसको भी यहाँ लिख दें, तो आपको यूनियन मिल जाएगा। फिर देखिए सेट ए है ए ई आई ओ यू और सेट बी है ए बी सी, और हम लोग को ए यूनियन बी लिखना है। तो सेट ए का सारा एलिमेंट तो लिखेंगे ही, ए ई आई ओ यू, ए तो लिख चुके हैं, बी हाँ बी ने एक्स्ट्रा है तो बी लिख देते हैं, सी भी इसमें नहीं एक्स्ट्रा है तो सी भी लिख दे रहे हैं। मतलब कोई एलिमेंट रिपीट नहीं करना है, सेट ए का सारा एलिमेंट लिख दिए और सेट बी के उन सारे एलिमेंट्स को वहां पर लिखे जो सेट ए में बिलोंग कर रहा नहीं है। इससे क्या होगा, कोई भी एलिमेंट रिपीट हमारा नहीं करेगा। सेट एक्स इज ए नेचुरल नंबर और ये मल्टीपल ऑफ 3, एक्स नेचुरल नंबर है और 3 का मल्टीपल है, यानी कि सेट ए का मतलब आपका हो गया 3 का मल्टीपल, एक्स इज ए नेचुरल नंबर और 3 का मल्टीपल मतलब 3
6 9 12 डॉट डॉट सेट ए हो गया। सेट बी क्या है? एक्स नेचुरल नंबर लेस देन 6। सेट बी हमारा है नेचुरल नंबर लेकिन 6 से लेस, मतलब 5 4 3 2 1, ये हमारा हो गया सेट बी। पूछ रहा है ए यूनियन बी क्या होगा? ए यूनियन बी क्या होगा? तो यूनियन बी में दोनों का यूनियन लेना है तो ले लेते हैं। 1 ले लिए, 2 ले लिए, 3 ले लिए, 3 यहाँ भी है, दो बार लिखना नहीं है। 4 ले लिए, 5 भी यहाँ पर ही है, और फिर 6 है, फिर 9 है, फिर 2 डॉट 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 चलता जाएगा। मतलब ये एक ऐसा सेट होगा जो ए बी के एवरी एलिमेंट को कंटेन करेगा। तो जो एलिमेंट ए में है वो भी है, और जो एलिमेंट बी में है वो भी है, दोनों है। ध्यान रखना है कि कोई भी एलिमेंट जो ए बी दोनों में है उसको रिपीट करना नहीं है, ये ध्यान देना है। अब ये है a इक्वल टू 1 2 3, b इक्वल टू 5 है। तो देखिए a हमारा 1 2 3 है, अब b जो हमारा है वो 5 है। तो a यूनियन b क्या होगा? तो भाई इसमें 1 2 3 है, इसमें कुछ नहीं है, तो दोनों में जो यूनियन दोनों मिलाकर जो सेट बनेगा वो तो 1 2 3 का ही बनेगा। 1 2 3 इस सेट से a का एवरी एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, अब b में तो कुछ है ही नहीं है जो बिलोंग करेगा इससे, नोट कीजिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सेट ए में हमारा ए बी है, सेट बी में हमारा ए बी सी है। तो इज ए इज सबसेट ऑफ बी, क्या ए बी का सबसेट है? देखिए सेट ए जो है इस सेट बी का ही पार्ट है। सेट बी में ए बी सी है और इसमें ए बी आपका है। तो सेट ए जो है, या आप ये बोल सकते हैं सेट ए का एवरी एलिमेंट सेट बी का एलिमेंट है, इसलिए हमारा आप कह सकते हैं कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी। व्हाट इज द ए यूनियन बी? ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी जब करेंगे तब तो हम लोग को ए बी सी ही आएगा। इस दोनों का यूनियन कीजिए भी, ए बी और वो एलिमेंट जो इसमें नहीं है सी लिखेंगे, और ये खुद क्या है? ये खुद हमारा बी के बराबर है। तो जब ए सबसेट है बी का तो यूनियन बी हमारा बी आ गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। ए एंड बी आर टू सेट सच दैट ए इज सबसेट ऑफ बी, देन व्हाट इज ए यूनियन बी? तभी बताए थे कि जब ए सबसेट ऑफ बी होगा, ये बी है उसी का सबसेट ए है, तो बी जो है पूरा सेट बी है उसी का पार्ट सेट ए है। ये पूरा सेट हमारा जो है ये और ये दोनों मिला करके बी हमारा है। तो उस केस में पूछा है कि ए यूनियन बी क्या होगा? तो ए यूनियन बी तो हमारा बी ही होगा। जो बी में जब सेट ले लेंगे तो बी का सारा एलिमेंट इससे बिलोंग करेगा ही, और साथ साथ ए का एलिमेंट भी इससे बिलोंग करेगा। और यूनियन एक ऐसा सेट होता है जो कि दोनों ही सेट के सभी एलिमेंट को कंटेन करता है। तो सेट बी के सभी एलिमेंट को कंटेन कर रहा है, सेट बी के अंदर सेट ए भी शामिल है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, ए इक्वल टू 1 2 3 4, बी इक्वल टू 3 4 5 6, सी इक्वल टू 5 6 7 8 एंड डी इक्वल टू 7 8 9 10। तो कह रहा है कि ए यूनियन बी क्या होगा? अब ए यूनियन बी क्या होगा लिखिए उसको। 1 2 3 4 तो होगा ही, 1 2 3 4। अब एक्स्ट्रा में उन सारे एलिमेंट्स को लिखेंगे जो यहाँ नहीं है। 1 2 3 4 के बाद क्या है? 3 है, 4 है, 5 6 एक्स्ट्रा है, 5 6 भी आ जाएगा। तो ए यूनियन बी एक ऐसा सेट है इसमें ए का एवरी एलिमेंट है और बी का भी एवरी एलिमेंट शामिल है। बी का 3 4 5 6 है तो 3 4 5 शामिल है, कोई भी रिपीटेड नहीं है। अब है ए यूनियन सी है, तो ए यूनियन सी है, तो ए यूनियन सी लीजिए। तो ये तो 1 2 3 4 होगा ही, 1 2 3 4। अब सी में क्या क्या एक्स्ट्रा है? 5 है, 6 है,
7 है, 8 है, हो गया ए यूनियन सी। अब क्या कर रहा है, बी यूनियन सी, बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी लीजिए, बी यूनियन सी। तो 3 4 5 6 तो होगा ही, बी का एलिमेंट 3 4 5 6। अब सी में जो एक्स्ट्रा है बी के सिवा, तो 3 4 5 6 के सिवा क्या उसमें है, 7 8 एक्स्ट्रा है, 7 8, ये भी आ गया। बी यूनियन डी लेना है, बी यूनियन डी लेना है। तो बी यूनियन डी लीजिए, ये बी हमारा 3 4 5 6 है, वो तो होगा ही 3 4 5 6। डी में कुछ खासियत देखिए, डी में 7 8 9 10 एक्स्ट्रा है, तो वो भी लेना होगा, 7 8 9 10। दोनों सेट को मिला दिया गया, एक सेट न्यू सेट बन गया। और फिर ए यूनियन बी यूनियन सी लेना है, ए यूनियन बी यूनियन सी लेना है। तो पहले ए यूनियन बी लीजिए, पहले ए ले लीजिए, ए का एलिमेंट लेंगे ही 1 2 3 4। बी का ले लीजिए, बी का वो एलिमेंट लेना जो इसमें नहीं था, ए में 3 4 था ही, 5 6 एक्स्ट्रा मिल रहा है। अब सी का वो एलिमेंट लेंगे जो ए सब में नहीं है, सी में क्या कहते हैं 7 8 एक्स्ट्रा मिल रहा है, 7 8 हो गया, सबका ले लिया गया। सी का वो लीजिए जो इधर नहीं आया था, किसी भी एलिमेंट को रिपीट करना नहीं है, न्यू एलिमेंट लेना है। क्या लेना है, न्यू एलिमेंट, बिल्कुल। हाँ, अब क्या लेना है, ए यूनियन बी यूनियन डी लेना है, ए यूनियन बी यूनियन डी लीजिए। ए का सारा एलिमेंट ले लेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4। बी का वो एलिमेंट जो इसमें नहीं आया है, 3 4 तो आ गया, 5 6 लेंगे, 5 6। डी का जो इधर नहीं आया है, तो डी में क्या है 7 8 9 10 है, 7 8 9 10 तो आया भी नहीं है, तो 7 8 9 10 हो गया। अब बी यूनियन सी यूनियन डी पूछ रहा है, इसको भी निकाल ही देते हैं। बी यूनियन सी यूनियन डी पूछ रहा है, तो देखिए बी का सारा एलिमेंट, बी कहाँ गया, यहाँ पर है 3 4 5 6, 3 4 5 6। सी का 5 6 तो लिए हुए हैं, 5 छोड़िए, 7 8 लिखिए, 7 8 जो लिए हुए दोबारा नहीं लेना है। डी का 7 8 तो लिए हुए हैं, 9 10 लीजिए, 9 10। तो इस तरह से यूनियन लिखने के लिए आपको आ गया होगा, इतने सारे एग्जाम्पल्स को आपने देखा, तो कैसे दो सेट्स का यूनियन लिखते हैं वो आप जान चुके होंगे, नोट कीजिए। हाँ देखिए इस क्वेश्चन को करा, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स इन क्वेश्चन 1। तो क्वेश्चन 1 में सारे पेयर्स के बीच में इंटरसेक्शन निकालना है। तो क्वेश्चन 1 चलिए आ गया, क्वेश्चन 1 देखिए। अब सेट एक्स और सेट वाई में इंटरसेक्शन निकालना है। तो एक्स इंटरसेक्शन वाई आपको निकालना अगर है, तो दोनों में क्या कॉमन है, तो देखिए 1 कॉमन है, 3 कॉमन है भी, 5 1 3 कॉमन है। तो एक्स इंटरसेक्शन वाई आपका 1 3 आ गया। इस दोनों में क्या कॉमन है, ए बी में ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा सेकेंड वाले में, यहाँ पर देखिए ए कॉमन है और आपका ई कॉमन है नहीं, आई कॉमन है, ओ कॉमन है नहीं, सी, दोनों में ए कॉमन है। क्या कॉमन है, ए। तो ए इंटरसेक्शन बी आपका ए आ गया, सिंगल एलिमेंट ए। एक्स नेचुरल नंबर्स है और मल्टीपल ऑफ 3 है, तो ये 3 6 9 12 है। और ये एक्स नेचुरल नंबर्स है, लेस देन 6 है, तो लेस देन 6 ये है। पूछेंगे दोनों में क्या कॉमन है, ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पर क्या है, तो कॉमन दोनों में देखिए 3 दिख रहा है, कॉमन क्या दिख रहा है 3, तो दोनों में 3 कॉमन दिख रहा है, 3 आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एक्स नेचुरल नंबर्स 1 6 के बीच में है और एक्स नेचुरल नंबर्स 6 10 के बीच में है। तो ये तो नेचुरल नंबर 1 6 के बीच में है और ये 6 10 के बीच में है, तो दोनों में कॉमन क्या है, तो 6 भी दोनों में कॉमन है नहीं, तो कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इस केस में जो कॉमन निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी, वो हमारा 5 होगा, कुछ भी कॉमन नहीं है, हो गया, बन गया। इस दोनों में क्या कॉमन है, तो 1 2 3 और 5 में
1 to 3 सेट से है और दूसरा सेट जो है उसमें कुछ है ही नहीं है, तो एक सेट में 1 to 3 और दूसरे में कुछ है ही नहीं, तो दोनों में कुछ कॉमन है ही नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी 5। इस केस में भी ए इंटरसेक्शन बी जो हमारा आएगा वो 5 आएगा। हो गया ये। हाँ देखिए इसके बाद 5 हो गया। 6 आइए क्या कह रहा है, कह रहा है सेट ए हमारा है 3, 5, 7, 9, 11, सेट बी है 7, 9, 11, 13, सेट सी है 11, 13, 15, सेट डी है दिस। बहुत सारा क्वेश्चंस है, तो बारी बारी से हम लोग करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी है, तो ए इंटरसेक्शन बी है, तो ए बी में क्या कॉमन है देख लीजिए यहीं से। क्या 3 कॉमन है? नहीं। 5 कॉमन है? तो नहीं। 7 कॉमन है? 7 कॉमन है। 9 कॉमन है दोनों में, और 11 कॉमन है, तो 7, 9, 11। तो ए इंटरसेक्शन बी जो हमारा हो गया वो 7, 9, 11, 1 नंबर बन गया। 2 बी इंटरसेक्शन सी, बी सी में क्या कॉमन है? इस बी में और इस सी में, तो देखिए 11 कॉमन दिख रहा है दोनों में, 11 और 13 है क्या? हाँ 13 कॉमन है, तो 11 और 13 कॉमन है, तो बी इंटरसेक्शन सी में हम लोग का 11 और 13 कॉमन है। फिर ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ए सी डी तीनों में कौन कॉमन है? तीसरा जो क्वेश्चन है वो ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी है, तो देखिए ए सी डी लेना है, तो ए में 3 है तो सी में 3 नहीं है, ए में 5 है तो सी में 5 नहीं है, ए में 7 है तो सी में 7 नहीं है, ए में 9 है तो सी में 9 नहीं है, ए में 11 है, सी में भी 11 है, सी में भी 11 है, और कॉमन किससे है जी? कहाँ चला गया? हाँ ए सी डी, ए में 11 है, सी में भी 11 है, और डी में फिर 11 नहीं है, यानी कि ए में और सी में और डी में तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये 5 है। 4 नंबर देखिए, ए सी में क्या कॉमन है? तो ये ए यहाँ है और सी यहाँ पर है, तो ए सी में कॉमन तो यही 11 कॉमन, 11 यहाँ भी है, 11 सी में भी है, तो 11 कॉमन है, 11 कॉमन है। 4 नंबर हो गया। बी डी में क्या कॉमन है? तो इस बी में और इस डी में क्या कॉमन है? तो 13 है, यहाँ नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो बी डी में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो बी इंटरसेक्शन डी जो है वो 5 है, कुछ भी कॉमन नहीं है। फिर यहाँ पर देखिए 8 में देखिए क्या स्थिति है। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी है, तो ए क्या है? ए हमारा है 3, 5, 7, 9, 11, तो ए हमारा लिख देते हैं 3, 5, 7, 9, 11, ये हमारा ए है इंटरसेक्शन। अब बी यूनियन डी, तो बी यूनियन डी कितना आएगा? बी और यूनियन डी, तो बी का सारा एलिमेंट लिखिए 7, 9, 11, 13, इसका यूनियन डी से तो 15, 17 भी आ जाएगा, 15 और 17। अब इस दोनों में कॉमन ढूंढना है, तो इस दोनों में कॉमन तो 7 है, 9 है और 11 है, तो दोनों में कॉमन है 7, 9 और 11, ये तीनों कॉमन है दोनों में। ये भी हो गया। उसी तरह इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं, इसको भी कर ही लेते हैं। देखिए हाँ उबना नहीं है, सब आसान चैप्टर सब है। हाँ देखिए ए इंटरसेक्शन बी, हम जस्ट लिख देते हैं पहले हम लोग, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो ए इंटरसेक्शन बी को पहले लिख दीजिए यहाँ पर, ए और बी में कॉमन, तो ए में और बी में क्या कॉमन है? 7 कॉमन है, 9 कॉमन है, 11 कॉमन है,
7 9 11, तो ए इंटरसेक्शन बी हो गया 7 9 11। इंटरसेक्शन बी यूनियन सी क्या है, बी यूनियन सी, बी और सी में यूनियन, तो ये आपका 7 9 11 13 तो लेना ही है बी में आपको, 7 9 11 13 यूनियन में दोनों का एलिमेंट होगा ना, बी का सारा एलिमेंट और सी का वो एलिमेंट जो बी में नहीं वो सब भी लिखना है। अब सी में क्या क्या है, 11 13 15, तो 11 13 यहाँ है, 15 के एक्स्ट्रा आ रहा है सी में दिस। अब दोनों में कॉमन ढूंढना है, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन ढूंढना है, तो 9 कॉमन है और 11 कॉमन है, तो ये 9 आ गया और 11 आ गया, हो गया, बन गया। सॉरी 7 भी कॉमन है, 7 9 11, 7 9 11 कॉमन दोनों में है, आ गया। इसके बाद नेक्स्ट देखिए आगे दिया हुआ है सेट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, सेट बी एक्स इज ए इवन नेचुरल नंबर। सेट एक्स नेचुरल नंबर है सेट ए, और सेट बी जो है इवन नेचुरल नंबर है, मतलब बी सबसेट है ए का, बी जो है वो सबसेट है ए का, बी इज ए पार्ट ऑफ सेट ए। और सी क्या है, एक्स इज और नेचुरल नंबर, सी भी जो है वो सबसेट है ए का और नेचुरल नंबर सी है, इक्वल टू एक्स इज ए प्राइम नंबर, और चाहे एक्स इज ए और नेचुरल नंबर और डी प्राइम नंबर है, डी क्या है प्राइम नंबर डी, तो डी भी सबसेट है ए का, मतलब ये तीनों जो है बी है सी है या डी है वो सब ए का ही सबसेट है। तो पूछा क्या क्या है, ए इंटरसेक्शन बी पूछा है, तो बोलिए ए में ऑल नेचुरल नंबर है, अब बी जो है इवन नेचुरल नंबर है, तो ए और बी में कॉमन तो वही हो जाएगा ना इवन, मतलब कॉमन में बी ही आ जाएगा। ऐसे ही बताए थे कि अगर बी हमारा ए का सबसेट है, बी अगर ए का पार्ट है तो दोनों में कॉमन तो बी ही हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी भी हमारा सी ही हो जाएगा, ए सी में कॉमन, सी भी तो ए का सबसेट ही है, सी भी ए का पार्ट ही है, जब सी ए का पार्ट है तो दोनों में कॉमन तो सी हो जाएगा। फिर डी भी तो हमारा, डी भी तो सबसेट ही है ए का लिखे हैं, तो ए इंटरसेक्शन डी भी हमारा जो है वो भी हमारा डी ही आ जाएगा, ए डी में कॉमन डी ही आएगा। फिर क्या पूछा है, बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी, देखिए क्या है, बी जो हमारा है वो इवन नेचुरल नंबर है और सी हमारा ऑड है, तो इवन और ऑड में कुछ कॉमन आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, 5। बी इंटरसेक्शन डी कह रहा है, बी इंटरसेक्शन डी, क्या बी है, बी हमारा है इवन नेचुरल नंबर और डी क्या है, डी हमारा प्राइम है, तब प्राइम और इवन में कॉमन तो एक ही है, 2 जो है वो इवन भी और प्राइम भी है, तो इवन और प्राइम में कॉमन मात्र 2 है। और सी इंटरसेक्शन डी है, 6 में जो है सी इंटरसेक्शन डी, तो क्या सी है, सी है और नेचुरल नंबर, डी क्या है प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर और नेचुरल नंबर में क्या क्या कॉमन है, तो कॉमन्स को लिख देते हैं। शुरू में 2 तो नहीं है, 3 है, हाँ 3, 4 5 6 7, हाँ 7 है, 8 9 10 11 कॉमन है, 12 13 कॉमन है, डॉट डॉट, ये सब जो है वो प्राइम भी है और साथ साथ ऑड भी है, प्राइम ऑड दोनों है, वही कॉमन है जो प्राइम ऑड दोनों है। तो लास्ट में सी डी में क्या कॉमन पूछा था, तो सी आपका था ऑड नेचुरल नंबर और डी हमारा था प्राइम नंबर है, तो उस कॉमन को लिख दिया गया, नोट कीजिए। तो क्वेश्चन 7 हो गया। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर क्या कह रहा है। विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट्स, कौन सा सेट डिसजॉइंट है, मतलब कुछ भी कॉमन रहना सेट के बीच में नहीं चाहिए। तो 1 2 3 4 एक सेट ये है, 1 2 3 4, इसमें क्या है एक्स नेचुरल नंबर है एंड ग्रेटर 4 लेस 6, तो सोचिए मन में एक सेट जो हमारा है 1 2 3 4 है
और दूसरा सेट जो हमारा है उसका एलिमेंट ग्रेटर 4 और लेस इक्वल 6 है, इक्वल 4 भी दिया हुआ है। तो ये 4 तो दोनों में आ गया ना, 4 दोनों में आ गया तो कॉमन तो आ गया, और कॉमन आ गया तो ये सेट और ये सेट हमारा डिसजॉइंट नहीं है। ए या आई ओ यू है, इसमें सी डी है, तो ई तो कॉमन आ गया, ई कॉमन आ गया, तो इसलिए ये दोनों सेट डिसजॉइंट नहीं है। डिसजॉइंट में कुछ भी कॉमन होता नहीं है। सेट एक्स इवन इंटीजर है, सेट एक्स और इंटीजर है। हाँ, इवन इंटीजर में और इंटीजर के सेट में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये 2 नंबर जो है ये हमारा डिसजॉइंट सेट है, 3 नंबर होगा। 2 ये है तो ये 3 नंबर होगा। तो ये 3 नंबर जो है वो डिसजॉइंट सेट्स है, क्योंकि इवन इंटीजर और इंटीजर में कुछ भी कॉमन नहीं है। इवन इंटीजर 2 से कटेगा और इंटीजर 2 से हमारा नहीं कटेगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए आगे क्या क्वेश्चन है। दिया हुआ है ए 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। बी दिया हुआ है 4, 8, 12, 16, 20। सी ए दिया हुआ है, डी ए दिया हुआ है। तो ये सेट सब निकालना है। ए माइनस बी निकालना है पहले, ए माइनस बी सीख लीजिए बढ़िया से, ए माइनस बी निकालना। सेट ए के सारे एलिमेंट्स को लिखेंगे, सिर्फ उस एलिमेंट को छोड़ देंगे जो सेट बी में भी बिलोंग कर रहा है। माइनस बी का मतलब हुआ वो सारा एलिमेंट सेट ए से हट जाएगा जो सेट बी से बिलोंग कर रहा है। तो देखिए सेट ए में यही सारे एलिमेंट है। 4, क्या 4 है इसमें? देखिए तो नहीं है। 8 है इसमें, 8 नहीं है। 12 नहीं है, 12 है, ए माइनस बी में 12 कट जाएगा। 16 तो नहीं है इसमें है। 20 भी नहीं है। तो जब आप a माइनस बी करेंगे तो लिखेंगे 3, 6, 9, 15, 18, 21। a माइनस बी, ए से 12 हट गया, माइनस बी किए तो बी का वो एलिमेंट जो ए में शामिल है 12 वो हमारा हट गया इस सेट ए से। ये मतलब हुआ a माइनस बी का। दूसरा हमारा है a माइनस सी। अब a माइनस सी में देखिए, इसको मिटाइए, पहले हटाइए इसको। हाँ देखिए a माइनस सी में क्या होगा, a का सारा एलिमेंट लिखते हैं लेकिन c, जो c का एलिमेंट a में शामिल है वो सब हट जाएगा। तो बोलिए a का 3 शामिल है इसमें, नहीं शामिल है। 6 शामिल है इसमें, 6 है शामिल, कट हो जाएगा a माइनस सी में। 9 शामिल है, नहीं है। 12 हाँ है, कट हो जाएगा। 15, 18, 21 नहीं है। तो a माइनस सी जब करेंगे तो लिखेंगे 3, 9, 15, 18, 21। 3, 9, 15, 18, 21। तो a माइनस सी क्या गया था, c का वो एलिमेंट a से हट गया जो कि a में भी हमारा शामिल था। कर ही रहे a माइनस सी, मतलब a से c का एलिमेंट हट जाएगा जो कि a में उपस्थित है। d माइनस ए, d माइनस ए, तो d से वो एलिमेंट हट जाएगा जो a में भी उपस्थित है। तो देखिए d माइनस ए क्या है, d है 5, 10, 15, 20। क्या 5 a में है? नहीं है, तो 5 यहाँ होगा। 10 क्या घट रहा है, 10 है इसमें, a में नहीं है, 10 रहेगा। 15 है, कट जाएगा। 20 है, नहीं है, 20 रहेगा। d माइनस ए हो गया। और d माइनस सी निकल गया, और इधर b माइनस सी निकालना है, मान लिया b माइनस सी। देखिए b माइनस सी कर देते हैं, b में c को घटाना है तो b के वो सारे एलिमेंट को हटा देंगे जो c में बिलोंग कर रहा है। 4 है यहाँ, हाँ 4 है, कट गया। 8, हाँ 8 भी है, कट जाएगा। 12 भी है, कट जाएगा। 16 भी है, कट जाएगा। 20 नहीं है। 20 b माइनस सी करेंगे, b माइनस सी, तो b का सिर्फ 20 बच रहा है, और जो एलिमेंट b का c से बिलोंग कर रहा है वो सब क्या हुआ, हट गया।
तो कैसे लिखेंगे इसका आइडिया मिले, और सब रेस्ट बचाओ आप लिख लेंगे आप खुद से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, क्या कह रहा है, सेट एक्स ए बी सी डी है, सेट बाई एफ बी डी जी है, तो फाइंड एक्स माइनस वाई, तो कुछ है नहीं, एक्स माइनस वाई लिखना है। तो एक्स का वो सब एलिमेंट जो बाय में है वो हट जाएगा, तो ए तो नहीं हटेगा, बी हट जाएगा, सी नहीं है, सी नहीं हटेगा, डी हट जाएगा, क्या बचेगा ए सी। एक्स माइनस वाई, तो माइनस वाई का अर्थ हुआ कि वो सारा बाय का एलिमेंट जो एक्स में है वो हट जाएगा। तो बाय का एलिमेंट बी था और एक डी था, जो इससे क्या हुआ, हट गया, इससे एक्स से हट गया। y माइनस एक्स पूछ रहा है, तो y का वो सारा एलिमेंट लिखेंगे जो x में प्रेजेंट है उसको छोड़ देंगे। f क्या प्रेजेंट है x में, नहीं तो f लिखेंगे। b क्या प्रेजेंट है, छोड़ देंगे। d प्रेजेंट है, छोड़ देंगे। g प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट है, g लिखेंगे। x इंटरसेक्शन y, दोनों में कॉमन क्या है, तो b कॉमन और d कॉमन है, बी कॉमन डी कॉमन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ आर इज ए सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, क्यू इज ए सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, देन आर माइनस क्यू। तो देखिए आर हमारा रियल नंबर सेट है, उसमें से क्यू रैशनल सेट घटाएंगे तो सेट ऑफ इरैशनल बचेगा, सेट ऑफ इरैशनल बचेगा। चूंकि ये रैशनल रियल नंबर के सेट में रैशनल का सेट शामिल रहता है और प्लस इरैशनल का सेट शामिल रहता है, दोनों सेट मिल करके देता है रियल नंबर का सेट, और उसमें से रैशनल का सेट माइनस कर देंगे, मतलब रियल नंबर के सेट में जो जो रैशनल का सेट है वो सब हट जाएगा, तो जो बचेगा उसमें रियल का सेट वो लिख देंगे, सेट ऑफ रियल, सेट ऑफ इरैशनल जो बचेगा वो लिख देंगे। यहाँ पर रियल में रैशनल इरैशनल दोनों शामिल रहता है, तो क्यू मतलब रैशनल का सेट इससे माइनस कर देंगे तो बचेगा क्या, इसमें इरैशनल का सेट, उसको लिख देंगे यहाँ पर। हाँ देखिए इस क्वेश्चन को, करा क्या, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। दिया गया स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, इसको जस्टिफाई करना है। क्या है, 2, 3, 4, 5 एंड 3, 6 आर डिसजॉइंट सेट्स। देखिए इसमें 3 है और यहाँ भी 3 है, ये सेट डिसजॉइंट नहीं है। डिसजॉइंट सेट में क्या होता है, एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता है, यहाँ पर एलिमेंट 3 कॉमन है, इसलिए डिसजॉइंट सेट नहीं है। ये स्टेटमेंट हमारा डिसजॉइंट सेट्स कह रहा है, ये हमारा फॉल्स है। ए आई ओ यू और ए बी सी डी आर डिसजॉइंट सेट्स, इसमें देखिए ए कॉमन है, इसलिए ये डिसजॉइंट सेट नहीं है, ये स्टेटमेंट भी हमारा फॉल्स है। 2, 6, 10, 14 और 3, 7, 11, 15 डिसजॉइंट सेट, बिल्कुल इसका कोई भी एलिमेंट इससे टैली नहीं कर रहा है, इसमें कॉमन दोनों में कुछ भी नहीं है, इसलिए डिसजॉइंट सेट्स है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। 2, 6, 10 और 3, 7, 11, तो 2, 6, 10 किसमें दिख नहीं रहा है, ये डिसजॉइंट सेट्स है, ये स्टेटमेंट भी हमारा ट्रू है, बन गया ये। नेक्स्ट देखिए इसके बाद, u इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a 1, 2, 3, 4, b 2, 4, 6, 8, c दिया हुआ है। अच्छा, फाइंड ए कंप्लीमेंट। देखिए ए कंप्लीमेंट क्या होगा, तो ए कंप्लीमेंट क्या होगा, जो यूनिवर्सल सेट है उसमें सेट ए को हटा देंगे, बचेगा वो ए कंप्लीमेंट। यूनिवर्सल सेट u दिया हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लगातार 1 से 9 तक है, और एक कंप्लीमेंट है, सेट ए कहाँ दिया हुआ है, सेट ए देखिए यहाँ पर 1, 2, 3, 4, तो 1, 2, 3, 4 सेट यू से हट जाएगा, क्या बचेगा 5, 6, 7, 8, 9, ए कंप्लीमेंट। देखिए ए कंप्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट में से इसी ए को माइनस कर देंगे,
ए क्या है 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 इससे हट जाएगा तो क्या बचेगा 5 6 7 8 9, वो हमारा आपका ए कंप्लीमेंट। अब देखिए हम लोग का क्या निकालना है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ गया 2 में, बी कंप्लीमेंट। देखिए बी कंप्लीमेंट में क्या होगा, यूनिवर्सल सेट से बी माइनस कर देंगे, यूनिवर्सल सेट से बी माइनस कर देंगे। यूनिवर्सल सेट तो 1 से 9 है, बी क्या है देखिए 2 4 6 8 है, ये 2 ये 4 ये 6 और ये हट जाएगा, क्या बचेगा, बचेगा 1 3 5 7 और 9, 1 3 5 7 9, ये हमारा u माइनस बी मतलब बी कंप्लीमेंट हो गया। पूछेंगे ए यूनियन सी का कंप्लीमेंट क्या है, तो पहले ए यूनियन सी क्या है, ए यूनियन सी क्या है, ए का यूनियन सी के साथ, पहले ए का सारा एलिमेंट लिखेंगे 1 2 3 4, सी का वो एलिमेंट लिखेंगे जो ए में नहीं है, तो 3 4 तो ए में है, 5 6 एक्स्ट्रा है, 5 6 ए यूनियन सी हो गया। अब ए यूनियन सी का कंप्लीमेंट लिखना है, कंप्लीमेंट क्या होगा, ये जो यूनिवर्सल सेट है उसमें से माइनस कर देंगे ए यूनियन सी, 1 2 3 4 5 6 माइनस कर दीजिए इस u से, 1 2 3 4 5 क्या बचेगा 7 8 9 बचेगा, तो 7 8 9 बचेगा, सॉरी 7 8 9 7 8 9 7 8 9 हमारा आ गया। फिर क्या है, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट है, देखिए पहले ए यूनियन बी क्या है इसको लिखिए, ए का यूनियन बी से लिखना है, पहले ए लिख दीजिए 1 2 3 4, बी का वो एलिमेंट जो ए में नहीं है 2 4 तो नहीं है, 6 8 एक्स्ट्रा है 6 8। अब ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, तो जो सेट यू है उसमें से माइनस हो जाएगा ए यूनियन बी, सेट यू में से माइनस हो जाएगा 1 2 3 4 6 8, सोचिए इससे माइनस जाएगा 1 2 3 4 6 और 8, क्या बचेगा 5 7 9 बचेगा, क्या बचेगा 5 7 9 बचेगा, जो बचेगा उसको लिख दिया गया। इसके बाद क्या है, एक कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट है, कौन मुस्लिम काम में एक कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट, तो एक कंप्लीमेंट क्या होगा, एक कंप्लीमेंट तो होगा u माइनस ए, u माइनस ए क्या होगा तो निकाले हुए 5 6 7 8 9, एक कंप्लीमेंट तो आपको आ रहा है 5 6 7 8 9, और इसका कंप्लीमेंट कर देंगे तो इसको माइनस कर देंगे u में, तो u में आप माइनस करेंगे 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9 क्या बचेगा 1 2 3 4 5 बचेगा, पुनः देखिए a आ गया 1 2 3 4 5, जो पुनः a था इसी को आपने ये माना है, तो पहले ही बताया थे आपको कि a कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट पुनः वही a आता है, पुनः देखिए इस एग्जाम्पल में आ गया है। और इसके बाद देखिए 2 में है बी कंप्लीमेंट, तो बी कंप्लीमेंट तो निकालेंगे आपको, बी क्या है 2 4 6 8, 2 4 6 8 से माइनस कर देंगे 2 4 6 8 हट जाएगा, जो बचेगा वो आंसर होगा। और ये सब तो हो ही गया है, इसमें और कौन सा किया जाए, इसको कर लीजिए बी माइनस सी का कंप्लीमेंट कर लीजिए, जस्ट 1 मिनट इसको हटाइए। हाँ देखिए सबसे पहले b माइनस सी क्या होगा, जब सेट b 2 4 6 8, देखिए सेट b हमारा क्या है 2 4 6 8, उसमें माइनस कर रहे हैं सेट सी 3 4 5 6, तो रिजल्टिंग क्या होगा, वो सारा एलिमेंट जो सेट सी का इसमें है वो हट जाएगा, क्या 2 है इसमें नहीं है 2 रहेगा, 4 है इसमें 4 है तो 4 हट जाएगा,
6 है 6 है 3 हट जाएगा, 8 है 3 उसमें 8 रहेगा। मतलब बी माइनस सी करें, बी का वो सारा एलिमेंट जो सी में शामिल है वो सब क्या होगा, हट जाएगा। ये इसका मतलब हुआ 2 8 आया। अब इसका कंप्लीमेंट चाहिए, बी माइनस सी का कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट क्या होगा, इसका कंप्लीमेंट होगा इस सेट को यूनिवर्सल सेट यू से माइनस कर देंगे, तो 2 8 को इससे हटा दीजिए इस सेट से, जो बचेगा तो लिखिए 1 3 4 5 6 7 और 9, 2 8 हट गए, ये कंप्लीमेंट आ गया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, U A B C D E F G H है, फाइंड द कंप्लीमेंट ऑफ फॉलोइंग। इन सभी का कंप्लीमेंट निकालना है तो कोई मुश्किल काम नहीं है, एक कंप्लीमेंट। अब ए बी सी इसमें है, जहां से ए बी सी हट जाएगा जो बचेगा उसको लिख दीजिए डी ई एफ जी एच, ये कंप्लीमेंट हो गया। U माइनस ए कंप्लीमेंट हो गया, ए कंप्लीमेंट। पूछेंगे बी कंप्लीमेंट क्या है, तो बी का ये सब एलिमेंट यूनिवर्सल सेट से हटा दीजिए, वही बी कंप्लीमेंट हो जाएगा। बी ई एफ जी हट जाएगा, डी ई एफ जी, तो डी हट जाएगा, ई हट जाएगा, एफ हट जाएगा और जी हट जाएगा, क्या बचेगा ए बी सी एच। क्या लिखेंगे ए बी सी एच। इसके बाद सी कंप्लीमेंट लिखना है। हाँ देखिए सी कंप्लीमेंट क्या है, ए सी ई जी यू से हट जाएगा, ए हट जाएगा, सी हट जाएगा, ई हट जाएगा और जी हट जाएगा, क्या बचेगा बी डी एफ एच, बी डी एफ एच बचेगा। फिर डी कंप्लीमेंट पूछा है, तो डी कंप्लीमेंट में क्या होने वाला है, एफ जी एच ए हटेगा, इससे एफ जी एच ए हट जाएगा, एफ जी एच ए हट जाएगा, क्या बचेगा बी सी डी, क्या बचेगा बी सी डी ये बचेगा। इस तरह से हमारा ये हो गया। अब नेक्स्ट, हाँ देखिए इस क्वेश्चन को क्या है, टेकिंग सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज ए यूनिवर्सल सेट। अगर नेचुरल नंबर को यूनिवर्सल सेट्स लिया जाए, मतलब पूरा सेट्स का बॉस जो है वो नेचुरल नंबर है, तो करा राइट डाउन द कंप्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो इवन नंबर का सेट, तो नेचुरल नंबर में तो इवन और दोनों होता है, तो उसमें इवन नंबर का सेट को माइनस कर देंगे तो कंप्लीमेंट सेट ऑड नंबर मिल जाएगा। तो आप लिखेंगे फर्स्ट जो सेट है इसका कंप्लीमेंट जो हमारा आएगा वो ऑड आएगा। इसको आप कुछ ऐसे लिख सकते हैं, कुछ मान कर लिख सकते हैं आप हैं, जस्ट 1 मिनट, एग्जाम में ऐसे लिखेंगे कि ई अगर इवन नंबर का सेट है, इवन नंबर का सेट है, तो ई कंप्लीमेंट जो हमारा होगा वो x सच दैट x एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर एंड x इज ऑड इंटीजर, x इज ऑड इंटीजर। तो ऑड इंटीजर में सारा ऑड नंबर आ गया, क्योंकि इवन नंबर के सेट को जब नेचुरल नंबर के सेट से आप माइनस करेंगे तो जो बचेगा वो ऑड नंबर सेट बचेगा, तो होगा इवन नंबर का कंप्लीमेंट होगा। फिर एक्स इज ऑड नेचुरल नंबर, तो फिर अब ऑड नेचुरल नंबर का ऑड नेचुरल नंबर लिखा है ना, सॉरी, तो यहाँ पर थोड़ा सा ऑड इंटीजर ना लिख करके ऑड पॉजिटिव इंटीजर लिख देंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर की बात है। हाँ, एक्स ऑड नेचुरल नंबर है, तो ऑड नेचुरल नंबर का जो कंप्लीमेंट होगा, तो नेचुरल नंबर में ऑड नेचुरल का सेट को माइनस करेंगे तो इवन नेचुरल का सेट मिलेगा। तो यहाँ पर जो लिखेंगे हम लोग दिस इक्वल टू नेचुरल नंबर के सेट में
सेट ऑफ ऑड माइनस कीजिए, सेट ऑफ ऑड माइनस कीजिए तो इवन का सेट मिलेगा। तो लिख दीजिए इसे x such that x एलिमेंट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर। x इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 8। अब x देखिए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 8 है और इसका कंप्लीमेंट चाहिए, तो कैसे कंप्लीमेंट निकालेंगे? तो इसके कंप्लीमेंट को लिखेंगे ऐसे, नेचुरल नंबर के सेट में माइनस करना है 3m को, जहाँ m एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर ही है, 3 का मल्टीपल है, माइनस करना है। तो रिजल्टिंग जो हमारा सेट आएगा वो कंप्लीमेंट आएगा। कंप्लीमेंट क्या आएगा? तो इस तरह लिख सकते हैं आप है x such that x एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर बट x नॉट इक्वल टू 3m। x 3 का मल्टीपल नहीं है, जहाँ m क्या है? पॉजिटिव इंटीजर, m एलिमेंट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। इस तरह आप जवाब दे सकते हैं। मतलब नेचुरल नंबर का सेट लेंगे लेकिन 3 के मल्टीपल को छोड़ कर लेंगे, वो उसका कंप्लीमेंट हो गया। x इज ए प्राइम नंबर, x देखिए प्राइम नंबर है तो उसका कंप्लीमेंट चाहिए आपको। तो x प्राइम का कंप्लीमेंट चाहिए तो उस आंसर को लिखना है, तो थोड़ा सा जस्ट जगह क्रिएट कीजिए इसके आंसर के लिए। हाँ देखिए इधर ध्यान दीजिए। हाँ x प्राइम है तो इस 4 का आंसर कैसे लिखेंगे? कंप्लीमेंट में ऐसे लिखिएगा x सच दैट x एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर वेयर x इज नॉट प्राइम। x नेचुरल नंबर लेंगे लेकिन प्राइम को छोड़ कर लेंगे, इस तरह लिख सकते हैं आप कंप्लीमेंट सेट्स को। फिर है x इज नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5। x नेचुरल नंबर है जो 3 5 से डिविजिबल है, तो इसका कंप्लीमेंट क्या होगा? तो 5 का जो कंप्लीमेंट होगा उसको ऐसे लिखेंगे x सच दैट x एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर वेयर x इज नॉट डिविजिबल बाय 3 एंड 5। जो 3 एंड 5 से डिविजिबल नहीं है वो सबको लेंगे। 3 एंड 5 दिया था, ठीक है। फिर दिया हुआ x इज ए परफेक्ट स्क्वायर, x परफेक्ट स्क्वायर है तो वो लेंगे जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है नेचुरल नंबर में। तो इसका आंसर क्या लेंगे? तो जस्ट बता रहे हैं, जस्ट 1 मिनट। हाँ देखिए क्या इसका आंसर लेंगे? करा x इज परफेक्ट स्क्वायर, तो इसका आंसर लिखेंगे इस तरह से, उसका कंप्लीमेंट लिख रहे हैं x सच दैट x एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर वेयर x इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है किसी इंटीजर का स्क्वायर। जैसे 4 परफेक्ट स्क्वायर है 2 का स्क्वायर है, 9 परफेक्ट स्क्वायर है 3 का स्क्वायर है, 16 परफेक्ट स्क्वायर है 4 का स्क्वायर है। तो नेचुरल नंबर लेंगे लेकिन जो परफेक्ट स्क्वायर है उसको छोड़ देंगे तो वो कंप्लीमेंट हो जाएगा। फिर x इज ए परफेक्ट क्यूब, तो फिर वही बात है, इसी ढंग से लिखेंगे। इसके कंप्लीमेंट को, इसके डैश को आप ऐसे लिख सकते हैं x सच दैट x एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर वेयर x इज नॉट परफेक्ट क्यूब, x इज नॉट परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब, इस तरह लिख सकते हैं x इज नॉट परफेक्ट क्यूब। और नेक्स्ट हमारा है x
x प्लस 5 इक्वल टू 8, कैसे इस आंसर इसका कंप्लीमेंट का जवाब कैसे आप देंगे, तो बता रहे हैं, जस्ट देखिए। ये सबका पीडीएफ मिलेगा, वहाँ से पीडीएफ में से सॉल्यूशन लिखा रहेगा, वहाँ से नोट कर लीजिएगा। हाँ देखिए, यहाँ पर इसके कंप्लीमेंट को कैसे लिखेंगे, तो ऐसे लिखेंगे x सच दैट x एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर और x नॉट इक्वल टू, देखिए यहाँ x कितना आ रहा है, 8 में से 5 गया तो 3 आ रहा है, 3 नहीं लेना है, x नॉट 3, x 3 नहीं है, उल्टा, हाँ x नॉट 3, वो नेचुरल नंबर लेना है जो 3 नहीं है। यहाँ पर x 3 आ रहा है, तो यहाँ पर 3 को छोड़कर लेना है, तो कंप्लीमेंट हो गया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर इसके कंप्लीमेंट को लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, बहुत सिंपल है, x सच दैट x एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर वेयर x नॉट इक्वल टू, क्या यहाँ x आ रहा है, 9 में से 5 गया 4, अब बाई 2 आएगा, तो यहाँ x 2 आ रहा है, तो यहाँ 2 नहीं लेंगे, नोट 2 छोड़कर, चूंकि नेचुरल नंबर के सेट में इस 2 को माइनस कर देंगे तो नोट 2 वाला सेट हमारा मिल जाएगा, नोट 2 वाला नेचुरल नंबर मिल जाएगा। और यहाँ x ग्रेटर इक्वल 7 है, तो यहाँ पर क्या लेंगे, इसका कंप्लीमेंट क्या लेंगे, x सच दैट x एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर वेयर x यहाँ ग्रेटर इक्वल है, तो यहाँ लेंगे लेस देन 7, जो ग्रेटर इक्वल इसमें शामिल है, जो इसमें शामिल है वो यहाँ शामिल नहीं होगा, यहाँ इक्वल टू 7 है तो यहाँ इक्वल टू 7 नहीं होगा। देखिए नंबर लाइन पर ये 7 या 7 से बड़ा नेचुरल नंबर इसमें शामिल है, तो जो इसका कंप्लीमेंट होगा वो तो जो नेचुरल नंबर का सेट स्टार्ट होता है 1 2 3, उसमें से ये सेट माइनस हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 1 से लेकर 6 तक बचेगा, तो 1 से लेकर 6 तक इसका कंप्लीमेंट आएगा। पूरे सेट में से दिया गया सेट माइनस कर देते हैं, तो पूरा सेट हमारा है यूनिवर्सल सेट, वो है नेचुरल नंबर, तो 1 से लेकर इन्फिनिटी तक नेचुरल नंबर में 7 या 7 से बड़ा नेचुरल नंबर माइनस हो जाएगा, तो बचेगा 1 से लेकर 6 तक, वही 7 से लेस नेचुरल नंबर बचेगा। x नेचुरल नंबर और ये 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10, यहाँ से क्या आ रहा है, x आ रहा है, देखिए तो 10 में से 1 गया 9, 9 बाई 2 4/4.5 आ रहा है, 4.5, तो क्या यहाँ इसका कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, इसका कंप्लीमेंट हो जाएगा x सच दैट x एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर एंड x ग्रेटर है, तो यहाँ पर लेस इक्वल 4.5 या उससे लेस नेचुरल नंबर, हालांकि यहाँ इक्वल टू देना जरूरी नहीं है, क्योंकि इक्वल टू 4.5 नेचुरल नंबर संभव नहीं है, तब इक्वल टू हटा देंगे तो भी चलेगा, नोट कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 से लेकर 9 तक, ए है 2 4 6 8, बी हमारा है 2 3 5 7, वेरीफाई करना है ये, तो वेरीफाई कर लिया जाए, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट निकालना है, तो पहले ए यूनियन बी निकाल लीजिए, तो ए यूनियन बी क्या आएगा, तो ए का सारा एलिमेंट तो आएगा ही, 2 4 6 8 तो आना ही है, अब बी का वो एलिमेंट जो ए में नहीं है, तो 2 तो है ही है, 3 नहीं है, 3 डालिए इसमें, 3 आ जाएगा, 5 इसमें नहीं था तो 5 आ जाएगा, 7 इसमें नहीं है तो 7 आ जाएगा, ठीक है। अब ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट लिखना है, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट मतलब एस माइनस ए यूनियन बी, सॉरी यहाँ यू माना गया है, तो यू माइनस ए यूनियन बी, तो इसको हटा दीजिए, इससे क्या क्या बचेगा, यहाँ 1 बच जाएगा, 1 2 तो हट ही गया, 4 तो हट ही गया, 6 भी हट गया, 8 भी हट गया, 3 भी हट गया, 5 भी हट गया, 7 भी हट गया, तो ये सब तो हट ही गया सब है, 9 देखिए बचा हुआ है, 9 क्या है बचा हुआ है, तो 1 9,
1 बच गया और 9 बच गया। हाँ, तो हाँ ये वेरीफाई करना है कि ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। चलिए ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट निकालिए। तो ए कंप्लीमेंट क्या आएगा ये देखिए पहले। ए में है 2 4 6 8 है, तो ए कंप्लीमेंट 2 4 6 8 हटा दीजिए, इससे 2 4 6 8 हटा दीजिए, क्या आएगा 1 3 5 7 9। इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट लिखिए। तो बी कंप्लीमेंट 2 3 5 7 हटाइए इससे, तो 2 3 5 7 हटेगा तो क्या बचेगा 1 1 2 3 हट रहा है 4 4 5 भी हट रहा है 6 है 6 7 हट रहा है 8 9 है 8 9 है। अब दोनों में कॉमन क्या है देखिए, 1 कॉमन दोनों में है, 3 कॉमन नहीं है, 5 कॉमन नहीं है, 7 कॉमन नहीं है, 9 कॉमन है, 1 9 कॉमन है, 1 और 9 कॉमन है। तो देखिए ये वैल्यू भी 1 9 1 9 दोनों क्या इक्वल आया है, दोनों क्या आया है इक्वल आया, वेरीफाई हो गया। फिर इसको वेरीफाई करना है, तो इसको भी वेरीफाई कर देते हैं। इसको हटाइए पहले, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए बी में क्या कॉमन है उसको लिखिए। ए बी में कॉमन क्या है 2 4 6 8, 2 4 कॉमन नहीं, 6 कॉमन नहीं, 8 कॉमन नहीं, तो क्या कॉमन 2 कॉमन है, उसका कंप्लीमेंट। तो ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट करेंगे तो 2 हट जाएगा यूनिवर्सल सेट में से, क्या बचेगा 1 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया। अब ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट निकालिए। अब ए कंप्लीमेंट क्या होगा, तो ए कंप्लीमेंट होगा, ए हटा दीजिए इससे यू से, तो 2 4 6 8 हट जाएगा तो क्या बचेगा 1 बचेगा, 3 5 7 9 बचेगा। यूनियन बी कंप्लीमेंट, तो बी क्या है 2 3 5 7, इससे हट जाएगा तो बी कंप्लीमेंट मिलेगा, यूज हटाइए 2 3 5 7 को, 2 3 5 7 हट जाएगा, क्या बचेगा 1 3 1 3 तो हटेगा ही ना, 2 हटेगा ही, 5 हटेगा, 4 बचेगा, 4 6 5 हट गया, 7 हट गया, 8 और 9। अब इस दोनों का यूनियन लेना है, दोनों को मिलाकर लेना है, तो 1 लेंगे, क्या आगे कोई और पहले नंबर है नहीं, 3 लेंगे, 4 भी है, 4 है, 5 है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, 9 भी है। चलिए ये आ गया, कॉमन आ गया। अब देखिए ये और ये सेम है, देखिए तो 1 3 4 5 6 7 8 9 सेम है, तो वेरीफाई हो गया कि हमारा ये इक्वल ये है, मतलब दिस इक्वल आ गया है ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, प्रूव्ड हो गया, वेरीफाई हो गया। इसके आगे देखिए क्या है, ड्रॉ दी अप्रोप्रिएट वेन डायग्राम ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसका वेन डायग्राम दिखाना है ए यूनियन बी और उसके कंप्लीमेंट का। तो वेन डायग्राम दिखाते हम लोग हैं, जैसे ये तो हमारा यूनिवर्सल सेट्स हो गया, यू हो गया, कैपिटल यू यूनिवर्सल सेट्स। अब ए और बी सेट्स कैसा है तो दिया हुआ है नहीं, तो किसी भी तरह का ले सकते हैं। मान लिया सेट्स ए है और ये सेट्स मान लिया बी है, सेट्स ए सेट बी, तो ए यूनियन बी में तो ये सारा सेट शामिल होगा, सेट्स का ए का वो सारा एलिमेंट, और ये भी शामिल होगा और ये भी शामिल होगा, तो ए यूनियन बी यूनियन शामिल। और इसका जब कंप्लीमेंट करेंगे तो जो बचा हुआ देख रहे हैं, ये सब जो देख रहे हैं, ये सब जो पार्ट देख रहे हैं, ये सब पार्ट जो बचा हुआ है, इस कलर से जो बचा हुआ है वो हमारा है ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट।
इस कलर के बाद जो सेट बचा हुआ बाहर में है वो सब क्या है, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। हाँ देखिए, हम लोग को ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट दिखाना है। तो ये तो हमारा सेट यू हो गया, यूनिवर्सल सेट से यू मान लिए। एक सेट ए ले लिए और ये सेट बी ले लिए। ए का एलिमेंट ए राउंड के अंदर है, अब बी का एलिमेंट बी राउंड के अंदर है। अब ए का कंप्लीमेंट क्या होगा, ए का कंप्लीमेंट तो यू सेट में ए माइनस करेंगे तो जो बचेगा वो ये सब है। देखिए ये सब बचेगा, सेट ए से बाहर देखिए बी का ही पार्ट आ रहा है, कुछ आ रहा है। ये हमारा आ गया ए कंप्लीमेंट, ए कंप्लीमेंट। इस राउंड से बाहर जितना भी एलिमेंट आ गया सेट यू का वो सब ए कंप्लीमेंट हो गया। अब बी कंप्लीमेंट के लिए कलर चेंज करते हैं, बी कंप्लीमेंट। तो बी कंप्लीमेंट क्या होगा, यू में से बी घटाएंगे, तो यू में से पूरा राउंड बी घटाएंगे तो जो बचेगा उसको दिखाइए। ये सब राउंड बी के बाहर। तो देखिए अभी इस दोनों में पूछ रहा है कि कॉमन क्या है। तो कॉमन क्या दिख रहा है, जहां पर आपका पिंक और व्हाइट दोनों है तो ये ए के अंदर का एलिमेंट कॉमन नहीं है। जो ए के अंदर कोई व्हाइट कलर दिया हुआ नहीं है, ए कंप्लीमेंट हमारा ए से बाहर था। तो पिंक व्हाइट कॉमन जो दिख रहा है वो इस सर्किल के भी बाहर है और इस सर्किल के भी बाहर है। मतलब ये सब एलिमेंट्स है। तो ये सब एलिमेंट जो है पूछेंगे कि ए यूनियन बी क्या है। तो ए यूनियन बी तो ये ए का सारा एलिमेंट और बी का सारा एलिमेंट दोनों मिलकर दे रहा है यूनियन बी। तो ए यूनियन बी के बाहर सब एलिमेंट है। यानी कि ये जो एलिमेंट्स जो बाहर में आ रहा है वो आपको आ रहा है ए यूनियन बी का ये सब एलिमेंट हो गया और उसका कंप्लीमेंट आ रहा है। उसका कंप्लीमेंट क्या होगा, यू में से इस दोनों सेट के एलिमेंट को माइनस कर दिए तो बाहर का एलिमेंट बच गया, वही कॉमन है। वहीं पर पिंक और व्हाइट दोनों में दिख रहा है, ग्राफ में दिखा दिया गया। फिर है ये ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट दिखाना है, तो दिखाते हैं, जस्ट 1 मिनट्स। ये तो हमारा सेट्स यू हो गया, एक ए लिए और एक बी लिए, ए बी। और ए इंटरसेक्शन बी कहेंगे दोनों में कॉमन, तो ये हुआ, ये पार्ट कॉमन दोनों में है। ए इंटरसेक्शन बी हमारा ये कॉमन है और इसी का कंप्लीमेंट कर देंगे तो इसी को सेट यू में माइनस कर देंगे। तो सेट यू में जब ये माइनस होगा तो जो बचेगा उसको पिंक से दिखाते हैं। तो जब ए इंटरसेक्शन बी हमारा ये हुआ, दोनों में कॉमन, ए बी में कॉमन ये हुआ, इसका कंप्लीमेंट क्या होगा, इसका कंप्लीमेंट ये सब होगा। ये सब होगा, सेट यू में माइनस कर दिया गया उसको, ये सब एलिमेंट होगा। जो इस व्हाइट से बाहर है, इस कॉमन एलिमेंट से बाहर है, ये सब भी है और ये सब भी है। इसके बाद देखिए ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट का यूनियन कह रहा है, ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट का यूनियन। तो इसको भी दिखाते हैं, देखिए आप। देखिए ये सेट ए है और ये सेट बी है, सेट ए सेट बी। अब सेट ए का कंप्लीमेंट क्या होगा, तो सेट ए का कंप्लीमेंट तो ये सब है। ध्यान से देखिए, बी का एलिमेंट भी उसमें आएगा। इस राउंड को माइनस कर दिए सेट यू से तो हमारा ए कंप्लीमेंट आ गया, ए कंप्लीमेंट, ये सारा एलिमेंट हो गया। तो ये सारा एलिमेंट और बी बीच में है, बी का ही पार्ट ये है और ये सब।
तो इस राउंड के बाहर जो भी एलिमेंट है वो सब ए कंप्लीमेंट है। सेट यू से माइनस कर दिया गया राउंड ए को, तो ए कंप्लीमेंट मिल गया। और बी कंप्लीमेंट क्या है, तो राउंड बी से बाहर जो होगा तो उसको पिंक से दिखाते हैं। तो राउंड बी से बाहर क्या है, राउंड बी से बाहर ये सब भी है और ये सब भी है। अब ये दोनों का जो यूनियन होगा उसमें क्या शामिल होगा, दोनों के यूनियन में तो जो व्हाइट कलर है वो भी शामिल होगा, जो पिंक है वो भी शामिल होगा। तो दोनों के यूनियन में देख रहे हैं सिर्फ ये पार्ट शामिल नहीं, ये कलर नहीं है जो दोनों में कॉमन था, और सारा कलर हो चुका है। या तो व्हाइट से कलर हुआ, या तो पिंक से कलर हुआ, या दोनों से कलर हुआ, व्हाइट पिंक दोनों से कलर हुआ है। तो हमारा जो यूनियन होता है उसमें ए कंप्लीमेंट का भी एलिमेंट होगा, बी कंप्लीमेंट का भी एलिमेंट होगा, और जो दोनों में कॉमन होगा वो भी एलिमेंट होगा। तो हमारा जो एलिमेंट आ रहा है सिर्फ इसको छोड़कर यूनिवर्सल सेट का सारा एलिमेंट आ रहा है। तो आप कह सकते हैं कि दिस इक्वल टू जो आपको आ रहा है इसको छोड़कर आपका इसको लिख सकते हैं आप हैं ऐसे, ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं इसको, है इस सेट्स को। इस सेट्स का अगर कंप्लीमेंट कर दें तो ये सेट माइनस हो जाएगा यू में, तो बचा हुआ सारा सेट मिल जाएगा। और ये फार्मूला भी हम लोग पढ़े हैं, बिल्कुल सही दिखाया गया है, कहीं कोई डाउट इसमें नहीं है। हाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विथ एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। तो व्हाट इज ए कंप्लीमेंट। देखिए U जो है ऑल तरह के ट्रायंगल्स का सेट है, तो सेट U में एक एंगल 60 होगा वो भी आएगा, और दो एंगल 60 होगा अभी संभव नहीं है, क्योंकि 260 होगा तो मजबूरी है कि तीसरा 60 हो ही जाएगा। तो ट्रायंगल दो तरह का होगा, एक 60 या तीनों 60 या कोई 60 हो ही नहीं। अल्फा बीटा और गामा में अल्फा नॉट इक्वल टू 60, बीटा नॉट इक्वल टू 60 और गामा नॉट इक्वल टू 60, तीनों में कोई भी 60 नहीं हो। तो तीन वैरायटी का ट्रायंगल होगा प्लेन में, जिसमें एक एंगल 60 होगा या तीनों एंगल 60 होगा। जो दो एंगल 60 करेंगे तो मजबूरी है तीसरा 60 हो ही जाएगा, या तीनों में कोई भी 60 नहीं होगा। ये तीनों वैरायटी आपका जो है वो शामिल कहाँ होगा, तो सेट यू, यूनिवर्सल सेट यू में। ये आपका यूनिवर्सल सेट यू हो गया। अब ए इज ए सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विथ एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60। तो वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 है, तो ए हमारा जो सेट होगा उसमें ये इस तरह का ट्रायंगल होगा और सेट ए में इस तरह का ट्रायंगल होगा। तो ये सेट ए में हमारा ये दोनों तरह का ट्रायंगल आ जाएगा। सेट ए में क्या कह रहा है, एक मिनट, इफ सेट ए ट्रायंगल विथ एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60। हाँ ठीक है, इसमें कम से ये 60 है तो ये दोनों 60 नहीं लिए हैं, तो कम से कम एक एंगल जो है वो 60 से डिफरेंट है, ये फॉलो कर रहा है। इसका तो तीनों एंगल 60 डिफरेंट है, ये फॉलो हो रहा है। तो ये दोनों हमारा क्या है, ए में है। तो एक कंप्लीमेंट में तो ये रहेगा, एक कंप्लीमेंट में क्या होगा, पूरा सेट यू मानिए उसको, यू में से एक हट जाएगा। तो इस पूरे तीन तरह के ट्रायंगल में दो तरह का ट्रायंगल जो सेट ए में शामिल हो हट जाएगा, तो ये बचेगा, ये बचेगा। तो ये क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल आपका बचेगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो सेट है वो एक कंप्लीमेंट में आपको आएगा। चलिए ये भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स, मेक ईच ऑफ द फ्लोइंग ट्रू स्टेटमेंट। अच्छा, फिलअप करना है, तो फिलअप करना है तो फिलअप कीजिए।
ए यूनियन ए इंटरसेक्स है। अब ए देखिए, ये हमारा सेट यू है और ये हमारा सेट ए है। तो जब एक कंप्लीमेंट लेंगे तो इस यू में से एक माइनस करेंगे तो ये सारा सेट जो हमारा हो जाएगा, जो कलर कर रहे हैं वो एक कंप्लीमेंट हो जाएगा। अब ए और एक कंप्लीमेंट का यूनियन लेंगे तो हमको आ जाएगा यू, आ जाएगा यू यूनिवर्सल सेट्स। फाई डैश, अब देखिए फाई में तो कोई एलिमेंट है नहीं, तो फाई का जो कंप्लीमेंट होगा, फाई का जो कंप्लीमेंट होगा यू में से फाई घटेगा, तो यू में से कोई भी एलिमेंट नहीं घटे, यू में से कुछ भी नहीं घट रहा, जो फाई में कोई भी एलिमेंट नहीं है तो ये यू ही बचेगा। तो फाई कंप्लीमेंट मतलब यू हो गया, और यू और ए में तो ये पूरा का पूरा यू है और ये ए है, तो इस दोनों में कॉमन तो ए ही आएगा। तो दोनों में कॉमन क्या आएगा, ए ही आएगा। अब ए और ए कंप्लीमेंट, तो ए तो ये है और ए कंप्लीमेंट ए के बाहर है, तो दोनों में कॉमन तो कुछ भी नहीं है, तो फाई है। अभी यू कंप्लीमेंट कह रहा है, तो यू में तो सारा एलिमेंट्स है, तो यू कंप्लीमेंट में तो यू में से यू घटेगा तो फाई होगा। अब फाई और ए में कॉमन तो कुछ भी नहीं आएगा। देखिए ये हो गया यू, यू तो यूनिवर्सल सेट्स हो गया यू। आप बोल रहे हैं यू कंप्लीमेंट, तो यू में से यू हटा दीजिए तो फाई, कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। फाई और ए में कॉमन क्या होगा, तो कुछ भी कॉमन नहीं होगा, फाई। तो इस तरह से आपका सारा क्वेश्चन एंड हुआ। अगले क्लास में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग करेंगे। थैंक यू।